करते हैं। मित्र हुए लाखों और मित्रता करते हैं। हरे कृष्ण सुदामा सा, हरे कृष्ण सुदामा सा कोई मित्र कहाँ होगा। कृष्ण सुदामा ओम सर्वो प्राचारार्थे गंधाक्षतपुष्पं समर्पयामि श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। सचंदन तुलसी पत्रम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। इदं पुष्पमाल्यं समर्पयामि श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। इदं पुष्पं समर्पयामि श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम नैवेद्यं निवेदयामि श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। पुष्पांजलि श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम सर्वप्राचारार्थे गंधाक्षतपुष्पं समर्पयामि श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदां हर्ते नित्यं लक्ष्मीर्तिष्ठतु सर्वदा। ओम कृताय पूजाय साधुगुण्यार्थे श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम व्यासाय नमः। श्री भागवत श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। वृंदावन विहरि लाल की जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्च सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुमुखादग्निरजायत। ओ मेरे बांके बिहारी नंदलाल उतारूं तेरी आरती। ओ मेरे बांके बिहारी नंदलाल उतारूं तेरी आरती। मेरे बांके बिहारी नंदलाल उतारूं तेरी आरती। मेरे बांके बिहारी नंदलाल उतारो तेरी
नंदलाल उतारो तेरी आरती। ओ प्यारे मैया यशोदा जी को लाल तारू तेरी आरती। ओ प्यारे मैया यशोदा जी के लाल उतारो तेरी आरती। ओ प्यारे मैया यशोदा जी को लाल तारू तेरी आरती। ओ प्यारे मैया यशोदा जी को लाल उतारो तेरी आरती। ओ मेरे बाके बिहारी नंदलाल तारू तेरी आरती। ओ मेरे बाके बिहारी नंदलाल उतारो तेरी आरती। मोर मुकुट तेरे माथ पे, मोर मुकुट तेरे माथ पे, मोर मुकुट सिर माथ पे, मोर मुकुट तेरे माथ पे, तेरे मधुर मधुर मुस्कान तारू तेरी आरती। ओ तेरी मधुर मधुर मुस्कान उतारो तेरी आरती। ओ तेरे मधुर मधुर मुस्कान तारू तेरी आरती। ओ तेरी मधुर मधुर मुस्कान उतारो तेरी आरती। ओ मेरे बाके बिहारी नंदलाल तारू तेरी आरती। ओ मेरे बाके बिहारी नंदलाल उतारो तेरी आरती। होठों पे बंसी बांस की प्यारे, होठों पे बंसी बांस की, ओ प्यारे होठों पे बंसी बांस की प्यारे, होठों पे बंसी बांस की, में मीठी रसीली तान तारू तेरी आरती। में मीठी रसीली तान उतारो तेरी आरती। ओ मेरे बाके बिहारी नंदलाल तारू तेरी आरती। ओ मेरे बाके बिहारी नंदलाल उतारो तेरी आरती। ओ प्यारे संग में सोहे राखी का प्यारे, संग में सोहे राधिका प्यारे, संग में सोहे प्यारी राधिका, संग में सोहे प्यारी राधिका। ओ ललिता दिक सखियां तारू तेरी आरती। ओ प्यारे ललिता दिक सखिया उतारे तेरी आरती। ओ मेरे बाके बिहारी नंदलाल तारू तेरी आरती। ओ मेरे बाके बिहारी नंदलाल उतारो तेरी आरती। ओ प्यारे मैया यशोदा जी को लाल तारू तेरी आरती। मैया यशोदा जी को लाल उतारो तेरी आरती। ओ मेरे बाके बिहारी नंदलाल तारू तेरी आरती। ओ मेरे बाके बिहारी नंदलाल उतारो तेरी आरती। उतारो तेरी आरती। उतारो तेरी आरती। उतारो तेरी
हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा वृंदावन बिहारी लाल की बोली बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राम श्याम निताय गौर हरि बोल। हल्का हल्का सुनो। जय श्री राधे हरि ओम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमले नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमले नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपादिपोतं
लिया। मोहन तुमरे हाथ में सौंप जीवन की डोर। आगे मर्जी आपकी कान्हा ले चल जिस भी ओर। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपे इनके पद बंदन जो करे ना सतवी वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुर्नैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय सच्चिदानंदहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम हृदय गौर। आइए सभी भगवत अनुरागी भक्तवृंद सर्वप्रथम मिलकर के मन वाणी को पवित्र करने के लिए कृष्ण भव नाम संकीर्तन करेंगे। पुनः उसके बाद हम सभी भक्तजन प्रेम से शेष कथा श्रवण करेंगे। सभी लोग मीठे मीठे स्वर से तालियों को सेवा करते हुए और मेरे साथ मिल करके गाएंगे। ओ गोवर्धन गिरधारी जी ओ गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। 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 राधा रमन बिहारी जी चौले राधा रमन बिहारी जी सुध लेना हमारी। राधा रमन बिहारी जी सुध लेना हमारी। राधा रमन बिहारी जी सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध
तालियों को सेवा करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि बोल। कुछ नहीं बिगड़े मेरो नाथ, कुछ नहीं बिगड़े मेरे नाथ, कुछ नहीं बिगड़े मेरे नाथ, कुछ नहीं बिगड़े, कुछ नहीं बिगड़े, कुछ नहीं बिगड़े, कुछ नहीं बिगड़े, कछु नहीं बिगड़े, जाएगी लाज तिहारी जी, सुध लेना हमारी, जाएगी लाज तिहारी जी, सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। सभी लोग दोनों हाथ पर करके तालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि बोल।
जाके प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, नटवर नागर नटवर नागर, चरण कमल बलिहारी जी सुध लेना हमारी, चरण कमल बलिहारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, लेना हमारी 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 सुध लेना हमारी, राधा रमण में हरि जी सुध लेना हमारी, राधा रमन बिहारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, गिरधारी जी सुध लेना हमारी, लेना हमारी 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 सुध लेना हमारी, राधा रमण बिहारी जी सुध लेना हमारी, राधा रमन बिहारी सुध लेना हमारी, राधा रमण बिहारी जी सुध लेना हमारी, राधा रमन बिहारी सुध लेना हमारी, राधा रमण बिहारी जी सुध लेना हमारी, राधा रमन बिहारी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले बांके बिहारी लाल की जय। हरि ओम। परम मंगल प्रात अखिलेश्वर कारुण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु त्वदिंकृत वंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल के वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कृपा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ पतित पावन प्रीतम परमेश्वर नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्याम सुंदर श्री राधा रानी की हेतु की अत्यंत अनुग्रह अनुकंपा का प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद कि पुनः आज भी हरि जी के चरणों में हम सभी भक्तन संगमाहित होकर कलिमल हारिणी चित्त शोक विनाशिनी श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा रस धारा को पीने जा रहे हैं। दूर दरार से पधारे हुए हमारे गुरुजन विद्वतजन समस्त ग्रामवासी माता एवं पिता के सानिध्य में आज पंचम दिवस के सभा में मां गंगा के भागीरथ में गोता लगाने के लिए ब्रजमान हुए हैं। आइए सभी भक्तजन
अपने अपने मन को एकाग्रचित करते हुए और प्रेम से शेष कथा श्रवण करेंगे। हम सभी भक्तजन कल के पूर्व प्रसंग में श्रवण कर रहे थे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के जन्म की कथा सुना रहे थे। परीक्षित ने पूछा, बाबा मेरे प्रभु नंद बाबा और यशोदा मैया के घर ही क्यों आए? इस संसार में बहुत ऐसे मैया हुई, बाबा हुए, बहुत ऐसे भक्त हुए, उनके घर भगवान और मैया यशोदा और नंद बाबा के घर में क्यों आए? आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री सुखदेव बाबा ने कहा कि परीक्षित, नंद बाबा और मैया यशोदा पूर्व जन्म में धारा और वसु नाम का एक भक्त था और उनका जीवन था कि जब तक साधु संत और भक्तों को भोजन नहीं कराते थे तब तक भोजन नहीं करते थे। ये नियम था। पहले संतों को, साधुओं को, ब्राह्मणों को, भक्तों को भोजन करा करके और तब भोजन करते थे। समय दिन रात बीतता गया। साधु संतों को सेवा करते करते धारा और वसु के घर में अन्न तक समाप्त हो गया, सारा धन समाप्त हो गया, अन्न समाप्त हो गया। धारा और वसु के घर में एक ही संतान था। एक दिन धारा अपने पुत्र को लेकर के गई मार्केट में, किसी बनिए के यहां बेच दिया। बनिया ने बदले में 11 मुट्ठी अन्न दिया। धारा अन्न को लेकर के आई और एक टिक्कर बनवा करके और महात्मा के सामने में परोस दी। महात्मा कोई साधारण तो थे नहीं, स्वयं भगवान ही महात्मा बन करके आए थे धारा और वसु को परीक्षा लेने के लिए। जब महात्मा भोजन करने के लिए बैठे तो महात्माओं ने कहा, अरे धारा, तेरा पुत्र कहाँ है? पुत्र को बुलाओ। धारा ने कही, महाराज आपके सामने में जो टिक्कर परोसा है ना, वो मेरे बेटे का कुर्बानी है। मैं अपनी संतान को बेच करके और संतों का सेवा में लगा दिया। महात्माओं ने कहा कि धारा, तुम्हारा बेटा आ चुका है, तुम अपने बेटे को लेकर के आओ। महात्माओं ने प्रसाद पाया, आशीर्वाद दिया। धारा, जाओ, मेरा आशीर्वाद है, जिस प्रकार तुमने अपने पुत्र को बेच करके
और महात्माओं को सेवा किया है, उसी प्रकार मेरा आशीर्वाद है कि स्वयं भगवान ही तेरे घर पुत्र बन करके आएंगे और 11 वर्ष तक तुम्हारे गोद में आकर के खेलेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। वही धारा और वही वसु नंद बाबा और मैया के यशोदा के रूप में ब्रज में अवतरित हुई है और उन्हीं के घर में एक सुंदर सा लाला का जन्म हुआ। जब तक लाला कन्हैया का जन्म नहीं हुआ था तब तक मैया यशोदा और नंद बाबा चिंतित रहते थे। संजोग एक दिन ऐसा हुआ, किसी दिन महात्मा भ्रमण करते करते नंद बाबा के महल तक आ गए। नंद बाबा ने महल में ले जा करके मैया यशोदा से कहकर और महात्माओं को भर पेट भोजन करवाया, इच्छा भर भोजन करवाया। जब महात्मा भर पेट प्रसाद पा लिया, नंद बाबा ने दान दक्षिणा दे करके मैया यशोदा और नंद बाबा दोनों मिलकर के महात्माओं को प्रणाम किया। महात्मा ने आशीर्वाद दिया, बाबा जाओ पुत्रवान भवः। मैया यशोदा को आशीर्वाद मिला, पुत्र वती भवः। नंद बाबा ने कहा, महाराज ये इतनों बूढ़न में ये पुत्र को आपने आशीर्वाद दे दियो है, ये क्या संभव है? मैं 88 वर्ष का बूढ़ा, यशोदा 80 वर्ष की हो गई है और अब संतान कैसे होगा? महात्माओं ने कहा, नंद बाबा से कि बाबा, महात्माओं का वचन कभी असफल नहीं होता है। आशीर्वाद तो मुख से जो निकल गया सो निकल गया बाबा, अब ये वापस होने वाला नहीं है। मैं भी देखना चाहता हूं कि तेरे घर पुत्र का जन्म होता है कि नहीं होता है। बाबा देख, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि जब तक तेरे घर लाला को जन्म ना है जाएगो, तब तक मैं तेरे घर छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला हूं। अब महात्माओं ने अपना आसन जमा दिया और दिन रात चकाचक भंडारा पे भंडारा चलने लगा। गोकुल, मथुरा, ब्रज के जितने भी संत थे सब आकर के नंद बाबा के यहाँ पे आसन लगा दिया और चकाचक दिन रात भंडारा पाने लगे। और 24 घंटा में एक बार भगवान से प्रार्थना करते थे, हे नारायण, नंद बाबा और मैया यशोदा की सेवा से हम सारे महात्मा, सारे ब्राह्मण प्रसन्न हैं। कम से कम एक आशीर्वाद आप दे दो कि नंद बाबा के घर में एक छोरा हो जाए। नंद बाबा तो उदास पड़े हुए हैं, बैठे हैं कहाँ, गौशाला में, और एक माला लेकर के मंत्र जाप कर रहे हैं। अभी तो भयो नाय, आगे पतो नाय। हम लोग माला पे मंत्र कौन सा जाप करते हैं? महामंत्र जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जो रामानंदी महात्मा होते हैं वो सीताराम 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 जपते रहते हैं। जो निम्बार्क की महात्मा होते हैं वो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जपते रहते हैं। जो देवी उपासक है वो देवी मंत्र जाप करते रहते हैं। जो भोले बाबा के उपासक है मनुष्य जापते रहते हैं। जिनका जो इष्ट है वो अपने इष्ट को नाम लेते रहते हैं। नंद बाबा ऐसा कोई मंत्र नहीं जप रहे थे। नंद बाबा कौन सा मंत्र जप कर रहे थे? अभी तो भयो नाय आगो पतो नाय। अभी तक तो लाला का जन्म नहीं हुआ और आगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। महात्माओं को वचन भगवान ने सुन ली और सुन करके नंद बाबा के घर में एक सुंदर सा लाला का जन्म है गयो है। मैया यशोदा अचेत अवस्था में अपने महल में परी हुई है। सुबह का 4 बज रहा था, फाटक खुला हुआ था। नंद बाबा के भानु सुनंदा आई, देखती है फाटक खुला हुआ है। जोर जोर से थाली लेकर के पीटने लगी, चिल्लाने लगी, हे गो हे गो हे गो हे गो हे गो। इतने ही देर में सारे ग्वाल वाल आ गए। अरे सखी कहा है गो, क्यों चिल्ला रही हो? सखियों ने कही, अरे कछु नाय भयो है, ये तो बताओ नंद बाबा कहाँ है? ग्वाल वालों ने कहा, नंद बाबा तो गौशाला में माला सटका रहे हैं। सखियां दौड़ती हुई गई। नंद बाबा से कहा, नंद बाबा तेरे घर में एक सुंदर सो छोरे को जन्म है गयो है, लाला का जन्म है गयो है बाबा। अब नंद बाबा उछल पड़े। कमर में तिजोरी का चाबी रखे हुए थे। उस तिजोरी की चाबी को निकाल करके सुनंदा को दे दिया। सुनंदा आई, तिजोरी को खोल करके बहुत सारे धन ले करके लुटा भी रही है और ले भी रही है। नंद बाबा उधर से आए। वेदज्ञ ब्राह्मणों को द्वारा स्वस्ति वाचन आदि कर करके लाला कन्हैया को पूजन किया। पूजन करने के बाद वेदज्ञ ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके नंद बाबा सबको तृप्त किया और नंद महल में आकर के दोनों हाथों से लुटाने लगे। इतना लुटाए नंद बाबा, इतना लुटाए कि नंद बाबा के महल में जो खजाना था वो खजाना कभी समाप्ति ही नहीं हुआ। क्यों? कि स्वयं कुबेर जी महाराज आकर के उस खजाने में आकर के बैठ गए और नंद बाबा लाला की खुशी में लुटाने लगे। जब मन उदार होना तो उसका धन कभी समाप्त नहीं होता। नंद बाबा लाला कन्हैया के खुशी में खूब लुटाए। लुटाने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके विदा किया। सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा कि नंदात उत्पन्नो जातो अहलाद महामनः आहुये विप्रान वेदज्ञः अस्नानतं शुचीलंकृतम् धेनुनां नियते प्रसाद विप्रभयो समलंकृते तिलदानं सप्तरन्ध्रासस्तु कौस्तुभ वराभृता। श्री सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को 18 श्लोक में भगवान का जन्म का लीला श्रवण कराया और ऐसा प्रतीक हो रहा है कि 18,000 श्लोक का आनंद राजा परीक्षित को प्राप्त हो गया हो। धेनु नाम नियते प्रसाद। धेनु
गौदान किया नंद बाबा, स्वर्ण दान किया नंद बाबा, तिल दान किया नंद बाबा। जो मन में इच्छा आया सबको दान पुण्य करते चले गए। दान पुण्य करते करते नंद बाबा जब इधर उत्सव में लग गए, लाला कन्हैया की खुशी में लग गए, अचानक याद आया नंद बाबा को प्रत्येक वर्ष हम ब्रजवासी महाराज कंस को कर देने के लिए मथुरा जाया करते हैं। आज कुछ विलंब हो गया है, समय पे अगर कर नहीं जाएगा तो कंस उपद्रव करेगा। इसलिए नंद बाबा ने सभी वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके और ब्रजवासियों को बुला करके अपने लाला को रक्षा करने के लिए बोल दिया। नंद बाबा ने कहा, रे ब्रजवासियों, नंद उपनंद सुनंद, जब तक मैं मथुरा से वापस लौट करके ना आ जाऊं तब तक मेरे लाला को आप रक्षा करियो। ब्रजवासियों ने कहा, हाँ हाँ बाबा, जाओ जाओ बाबा, अरे चिंता मत करो, मेरे रहते हुए लाला को कछु ना है गो। अब नंद बाबा बैलगाड़ी के ऊपर में दूध दही माखन मिश्री आदि को लेकर के और मथुरा को ओर प्रस्थान किया। इधर लाला कन्हैया ब्रजवासियों के साथ में मिलकर के ब्रज में वास करने लगा। जब नंद बाबा दूध दही माखन मिश्री आदि लेकर के जब मथुरा आए तो वसुदेव जी महाराज का दृष्टि पर गया नंद बाबा के ऊपर। महल में जाते हुए वसुदेव जी महाराज ने देखा, घबराने लगे। कंस के भय के कारण मैं अपने पुत्र को गोकुल में छोड़ करके आया हूं और ये नंद बाबा लाला को छोड़ करके मथुरा में क्या कर रहा है। जब कर दे करके महल से बाहर आए, नंद बाबा ने वसुदेव जी महाराज को देखा, वसुदेव जी ने नंद बाबा को देखा। दोनों मित्र आपस में घुल मिल जाते हैं और चर्चा करने लगते। वसुदेव जी ने कहा कि नंद, क्या ये मथुरा में तुम क्या कर रहे हो? नंद बाबा ने कहा कि मित्र वसुदेव, प्रत्येक वर्ष हम ब्रजवासी महाराज कंस को कर देने के लिए आते हैं। उसी बार अब की बार तो लाला कन्हैया के उत्सव में कुछ विलंब हो गया, इसलिए अभी मैं लेकर के आया हूं। आपस में दोनों मित्र वार्तालाप करने लगे। वसुदेव जी महाराज ने कहा नंद बाबा से कि मित्र नंद, मैंने सुना कि तेरे घर में सुंदर सो लाला का जन्म है। तुम्हारे लाला के खुशी में मैं सम्मिलित नहीं हो पाया, मुझे माफ करना। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव, मैंने सुना कि तेरे आंखन के सामने में कंस ने 8 पुत्र को मार करके समाप्त कर दिया। तुम्हारे दुख में मैं सम्मिलित नहीं हो पाया, मित्र मुझे माफ करना। वहीं पे तुलसी बाबा बैठे हुए थे। दोनों मित्र को देख करके और लिख देते हैं, जे न मित्र दुख होए दुखारी, जे न मित्र दुख होए दुखारी, जे न मित्र दुख होए दुखारी, जे न मित्र दुख होए
तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, निज दुख गिरि समरज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, निज दुख गिरि समरज समझाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। अपने पास में अगर पहाड़ के समान भी दुख होना तो अपना दुख को छोड़ करके और मित्र के पास में अगर छोटा सा भी खुशी हो तो उस खुशी में सम्मिलित हो जाना। वसुदेव जी महाराज ने यही किया, अपना सारा दुख को भूल करके और नंद बाबा की खुशी में सम्मिलित हो गए। और नंद बाबा ने एक लाला को खुशी को छोड़ करके और अपने मित्र वसुदेव जी महाराज को दुख में सम्मिलित हो गए। यही है मित्रता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आजकल के मित्र कैसे होते हैं जानते हैं आप लोग? मित्रता भी होती है तो क्या करते हैं, कोई दुश्मनी होता है, आज का नहीं कई वर्षों पुराना दुश्मनी, बदला लेने के लिए मित्रता करता है ना। और मौका आते ही मात्र सारा बदला ले लेता है। इस प्रकार से मित्रता किया जाता है आज के समय में। ऐसे ही एक गांव में दो मित्र था, बड़े सुंदर स्वभाव का दोनों मित्र था। संग खाया पिया पढ़ा लिखा, कमाने के लिए भी गया, दोनों एक साथ खाता था, भी दोनों एक साथ में खाता था। नौकरी भी किया तो एक ही कंपनी में किया, कपड़ा भी पहनता था तो दोनों एक जैसा पहनता था। काम भी किया तो दोनों एक काम को किया। कमा करके एक वर्ष व्यतीत होने के बाद दोनों 2-2 लाख रुपए कमाया। और कमा करके एक सूटकेस खरीद करके दोनों मित्र अपना अपना पैसा सूटकेस में रख करके और घर को और प्रस्थान किया। घर आने लगा। जब आधे रास्ता आए तो एक मित्र को मन में लोभ आ गया, लालच आ गया। भैया जीवन में लालच बहुत बलय होता है। लोभ जो होता है ना, वो जीवन का सबसे घातक चीज होता है। ऐसे भी कहा गया है, लोभस्य पापस्य कारणम। जीवन में अगर जब लोभ आएगा तो अवश्य आप पाप करोगे, है ना। तो इसीलिए दोनों मित्र
प्रदेश से कमा करके आ रहा था, अपना अपना सूटकेस लेकर के। एक मित्र का मन बदल गया, मन में विचार करने लगा कि आज इसे मैं मार देता हूं, मैं 4 लाख का मालिक बन जाऊंगा, मुझे 4 लाख मिल जाएगा। ऐसे तो 2 ही लाख लेकर के जा रहा। रास्ते में कुआं दिखाई दिया, पानी पीने के बहाने से मित्र को लेकर के गया और मित्र को उस कुआं में धक्का दे दिया और उसका सूटकेस लेकर के अपने पास में रख लिया। मन में विचार करने लगा, अगर वो नहीं मरा होगा तो कल सुबह समाज के लोग आएंगे, कुएं से उसको निकाल लेगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। फिर उसने क्या किया, थोड़ा सा एक पात्र लेकर के और कुदाली से मिट्टी काट काट करके कुआं में डालना शुरू किया, क्योंकि मिट्टी डाल देंगे तो कुआं में दब करके मर जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। और वो क्या किया, मिट्टी डालने लगा और जो कुआं में गिरा हुआ मित्र जो था वो बड़ा तेज और चालाक था। दूसरा मित्र मिट्टी डालता गया और कुएं वाले मित्र जो था वो मिट्टी को तुरंत एक तरफ कर लेता था। वो मिट्टी डालता था और एक तरफ कर लेता था, और जब मिट्टी डालता था उस मिट्टी के ऊपर में खड़े हो जाता था। मिट्टी डालते 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 कुआं भर गया और मित्र उस मिट्टी को एकत्रित करते करते कुएं से बाहर आ गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाहर निकल करके आया और मित्र से कहा, क्यों मित्र, तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे? बोले, मेरे मन में लोभ आ गया था, लालच आ गया था। मित्र ने कहा, अगर तुम मुझसे मांग लेता तो मैं खुशी खुशी तुम्हें दे देता, लेकिन तुमसे इतना बड़ा पाप जो होने वाला था, मैं अपने रहते हुए ये तुमको पाप नहीं करने दूंगा। तुमको मेरा भी पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो तुम उसे लेकर के जाओ, लेकिन ऐसा काम कभी भूल से मत करना। मित्र दुखी हो गए, चरणों में लौट करके प्रणाम किया। बोले, मित्र मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। एक तुच्छ पैसा के लिए इतने दिन की मित्रता हम भूल गए, मुझे क्षमा कर दो मित्र। फिर दोनों मित्र आपस में मिल करके और दोनों घर आए, अपना जीवन यापन किया। मनुष्य का जीवन वृत्ति कब बदल जाएगा, कब किसके प्रति द्वेष आ जाएगा, ये कोई नहीं जानता। इस प्रकार से नंद बाबा और वसुदेव जी महाराज में मित्रता हुआ। वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा से कहा कि बाबा, अरे अति शीघ्र आप गोकुल जाओ, मेरा ज्योतिष विद्या कह रहे हैं कि गोकुल में बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। नंद बाबा ने मन में विचार किया कि वसुदेव अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता है, जो कहता है वो सत्य होता है। अब नंद बाबा का धड़कन तेज हो गया, माला झोली हाथ में लेकर के और भगवान का स्मरण करने लगे। हे नारायण, हे गोविंद, हे परमात्मा,
जब तक मैं गोकुल ना आ जाऊं तब तक मेरो लाला को रक्षा करियो। और नंद बाबा मथुरा से चल पड़े। इधर कंस ने क्या किया, तब तक एक राक्षसी को भेज दिया गोकुल में और आज्ञा दिया कि जाओ आज से लेकर के 6 महीना पूर्व गोकुल में जो भी संतान का जन्म हुआ होगा उसे मार करके समाप्त कर देना। और राक्षसी कौन थी? पूतना। पूतना महाराज कंस का आदेश पा करके दिव्य सौंदर्य स्वरूप बना करके और नगर गांव में भ्रमण करती हुई गोकुल में प्रस्थान करने लगी। सुखदेव बाबा ने कहा, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी सुचारण रघंते पुरग्राम ब्रजा दिशु। सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित नगर गांव में भ्रमण करते हुई बाल घातनी पूतना बड़ा दिव्य सौंदर्य रूप बना करके गोकुल में पहुंच गई और ऐसे लग रही है कि जैसे वैकुंठ से स्वयं मां भगवती नारायण का ही दर्शन करने के लिए ब्रज में आ गई हो। पूतना राक्षसी आई, सारे ब्रज गोपिन देखी, सब के सब अलग हो गई, रास्ता दे दी। ब्रज गोपिन ने देखती है, सखियों ने देखी, अरे इतनी सुंदर ब्रज के अंदर गोपी कहां से आ गई, इससे पहले तो हम लोग कभी देखे ही नहीं। पूतना राक्षसी सखियों के झुंड से गुजरती हुई पहुंच गई कहां? मैया यशोदा के आंगन में। मैया यशोदा अपने आंगन को साफ सुथरा कर रही थी और अपने लाला को पालने में सुला करके और घर में रख दी थी और आंगन साफ कर रही थी। उसी वक्त आई पूतना, अरे यशोदा तेरे लाला कहाँ है? एक बार अपने लाला को मोई दिखाई दो। मैया यशोदा ने कही, सखी देख, अभी अभी लाला को सुबह के आए हूं, जगइयो मत, दूर से दर्शन कर लियो, जो भी बधाई देना है वो दे दियो और चली जाइयो। मैया यशोदा आंगन में काम करने लगी। पूतना राक्षसी गई मैया यशोदा के महल के अंदर। लाला कन्हैया सो रहा था। लाला कन्हैया ने जैसे ही दूर से देखा ये पूतना राक्षसी आ रही है, लाला कन्हैया ने अपना नेत्र बंद कर लिया। परीक्षित ने कहा सुखदेव बाबा से कि बाबा, भगवान ने अपना नेत्र बंद क्यों किया? सुखदेव बाबा ने कहा कि परीक्षित, पूतना जो थी वो अविद्या थी और विद्या के सामने में अविद्या तो टिक नहीं पाएगी, इसलिए लाला कन्हैया ने अपना नेत्र बंद कर लिया। अब दूसरी बार लाला कन्हैया ने अपना नेत्र बंद क्यों किया? सुखदेव बाबा ने कहा कि परीक्षित, लाला कन्हैया मन में सोच रहा है, विचार कर रहा है कि मैं तो गोकुल में आया हूं दूध दही माखन मिश्री खाने के लिए और ये पूतना राक्षसी अपने स्तन में कालकुट विष लगा करके आई है मुझे मारने के लिए, और विष पीने का काम तो मेरा नहीं है, विष पीने का काम तो हमारे भोले बाबा के हैं, है ना।
इसलिए नेत्र बंद करके कन्हैया ने भोले बाबा को आवाहन करने लगे, बुलाने लगे। तीसरी बार लाला कन्हैया ने अपना नेत्र बंद क्यों किया? भगवान देखना चाहते हैं ये पूतना वास्तविकता में कौन है, ये राक्षसी कैसी हो गई। तुरंत सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित से, क्या परीक्षित जो पूतना जो है ना वो राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब भगवान वामन रूप धारण करके राजा बलि की यज्ञशाला में प्रवेश किए तो रत्नमाला वहीं पे खड़ी थी। रत्नमाला ने देखी तो देख करके तुरंत मन में भावना प्रकट हुआ, अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं इसे गोदी में लेकर के दूध पिलाती। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारा मन का इच्छा अवश्य पूर्ण होगा। जब बावन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगा और मांगने के बाद जब विराट रूप धारण करके 3 पग में राजा बलि का सर्वस्व भगवान ने नाप लिया तो रत्नमाला मन में विचार करने लगी, अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं इसे जहर पिला करके मार देती। बावन भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ तुम्हारे मन का ये भी इच्छा पूर्ण होगा। अब 2 आशीर्वाद तो ही मिल गया। वही रत्नमाला पूतना राक्षसी बन करके आई मां बन करके और अपने स्तन में कालकुट विष लगा करके आई। पूतना गई, लाला कन्हैया पालने में सो रहा था। दोनों हाथ को नीचे लगाई, गोदी में उठाई, आंचल से लाला कन्हैया को ढक करके अपना स्तन लाला कन्हैया को मुख में धर दिया। लाला कन्हैया सबसे पहले पूतना के स्तन में जो विष था उसको पिया, दूध को पिया। जब विष समाप्त हो गया, दूध भी समाप्त हो गया तो लाला कन्हैया ने प्राण को ही खींचना शुरू किया। अब वेदना शक्ति होने लगी पूतना के शरीर में। पूतना तब तक मथुरा और गोकुल के सीमा तक पहुंच गई थी। अब जैसे ही पीड़ा होने लगा, कष्ट होने लगा, पूतना घबराने लगी तो पूतना जोर जोर से कहने लगी, अरे मुझ कन्हैया, अरे छोड़ दे लाला, छोड़ दे। कन्हैया ने कहा, मौसी मेरी मैया यशोदा ने तो मुझे सिर्फ पकड़ना ही सिखाया है, मैं तो छोड़ना जानता ही नहीं। एक बार मौसी मैं जिसको पकड़ लेता हूँ फिर दोबारा नहीं छोड़ता। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूतना अपने शरीर को विकराल काया रूप राक्षसी बाला बना लेती है। लाला कन्हैया ने एक बार में प्राण को खींचा। पूतना धराम से धरती पे गिरती है और उनका प्राण अंत हो जाता है। जब पूतना मारी गई तो ऐसा प्रतीक हुआ कि उनके शरीर गिरने से पूरे गोकुल में भूकंप आ गया हो। पूरे गोकुल कांपने लगा, थरथराने लगा, हिलने लगा। सारे ब्रजवासी, नंद बाबा, मैया यशोदा, ग्वाल वाल सब घबराने लगे। भैया अचानक क्या हो गया, ये धरती क्यों हिल रहा है, ये भूकंप कहाँ से आ गया। मैया यशोदा दौड़ करके जब महल के अंदर गई तो पालकी था लेकिन लाला नहीं था। घबराई मैया यशोदा, दौड़ करके महल से बाहर आई।
एक दूसरे से पूछने लगे। ग्वाल वाल ने आकर के कहा, अरे मैया मैया, तेरो लाला उस पहाड़ के ऊपर में खेल रहे हो है। मैया यशोदा दौड़ती गई आगे आगे, मैया यशोदा पीछे पीछे, सखी और सहेली सब दौड़ती गई। और दौड़ते दौड़ते जब गई तो देखी एक पहाड़ के ऊपर में लाला कन्हैया खेल रहा है। तुरंत उसी वक्त नंद बाबा आ गए मथुरा से। नंद बाबा ने एक नसैनी लेकर के सीधी पूतना के शरीर में लगाए और ऊपर चढ़ करके लाला को गोदी में उठा करके यशोदा को गोदी में दे दिया। मैया यशोदा तुरंत लाला को उठा करके अपने गोदी में रख करके आंचल से ढक करके और दूध पिलाने लगी। लाला कन्हैया भूखा था, गटक गटक करके दूध पीने लगा। मैया यशोदा जी में जी आया। मैया यशोदा संतुष्ट हो गई कि लाला अभी तक सुरक्षित है। फिर भी मैया यशोदा को मन में संतुष्ट नहीं हुआ। मैया यशोदा अपने लाला को लेकर के गई कहाँ? अपने गौशाला में। और गौशाला में जाकर के सुरभि नामक जो गाय था, उस गाय को पूंछ को लेकर के लाला कन्हैया को झाड़ा लगवाती है। राई नून आदि को लेकर के लाला कन्हैया के ऊपर में अलाई वलाई सब चूल्हा में जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आजकल भी हमारी माताएं सब ये टोना करती है कि नहीं? ये परंपरा मैया यशोदा ने ही बनाई हुई है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब लाला कन्हैया इधर सुरक्षित है। सुरक्षित होने के बाद जब लाला कन्हैया घर आए, नंद बाबा मन में विचार करने लगे अब क्या किया जाए। नंद बाबा ने कहा, इतने बड़े शरीर में आग कैसे लगाया जाएगा भैया, इतना लकड़ी तो गोकुल में है ही नहीं। नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों से कहा, पूतना के शरीर को छोटे छोटे टुकड़े में काट करके एकत्रित कर दो। सारे ब्रजवासी गए अपने घर में, कोई आरा ले लिया, कोई कुड़ाला ले लिया, कोई कुदाली ले लिया और पूतना के शरीर में लग गया और काटने लगे। काट करके छोटे छोटे टुकड़े में करके एकत्रित कर लिया और पूतना के गिरने के बाद जो भी पेड़ पौधा बाग बगीचा टूटा फरा था चारों तरफ से लगा दिया। गोकुल के अंदर में जो भी लकड़ी था नंद बाबा ने सारे लकड़ी चारों तरफ से लगा दिया। ब्रज में कहावत है, पूतना राक्षसी मरी, हाथ गिरा हाथरस में तो हाथरस नामक सीटी पर गया। कान गिरा कानपुर में तो कानपुर नामक सीटी पर गया। आप लोग दिल्ली जाते गए हैं कि नहीं गए ना? रास्ते में कानपुर नामक सिटी पड़ता है ना? और कानपुर से आगे जाएंगे आप तो अलीगढ़ से पहले टूंडला के बाद एक हाथरस नामक सिटी है। उसी हो करके अलीगढ़ हो करके और दिल्ली को ट्रेन जाता है। इस प्रकार से ब्रजवासियों ने भावना किया। पूतना के शरीर में नंद बाबा के कहने से ब्रजवासियों ने आग लगा दिया और आग लगाने के बाद ऐसा प्रतीक हुआ कि परीक्षित ने कहा सुखदेव बाबा से कि बाबा ऐसा लग रहा है कि पूरे गोकुल में ब्रजवासियों ने चंदन की लकड़ी में ही आग लगा दिया हो। पूतना के शरीर में आग लगने से शरीर से दुर्गंध निकलना चाहिए क्योंकि राक्षसी थी, लेकिन उनके शरीर से सुगंध क्यों निकल रहा है आप मुझे बताओ। सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित जैसे ही भगवान ने पूतना के शरीर में स्पर्श किया
स्पर्श करते ही मात्र पूतना का शरीर पवित्र हो गया। इसलिए पूतना के शरीर से आज सुगंध निकल रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे दयालु और ऐसे कृपालु हमारे भगवान हुए हैं जो राक्षसी को भी मरने के बाद आशीर्वाद दिया। कौन सा आशीर्वाद दिया? जो गति लाला कन्हैया ने अपनी मैया यशोदा के लिए रखा हुआ था, वो गति लाला कन्हैया ने पूतना को प्रदान कर दिया। परीक्षित ने पूछा सुखदेव बाबा से कि बाबा ऐसा भगवान ने क्यों किया? सुखदेव बाबा ने कहा कि परीक्षित पूतना आई भी तो मां के रूप धारण करके आई। बोले यशोदा मैया को आप कौन से भगवान गति देंगे? बोले मैया जब मरेगी तब देखी जाएगी। अब जो मैया यशोदा के पास में जो गति था वो पूतना को मिल गया। ऐसे दयालु ऐसे कृपालु हमारे गोविंद हुए हैं। इसीलिए सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को सुनाया और कहने लगे, ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, ओ मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। चाहे वो सभी लोग दोनों हाथ पर करके तालियों को सेवा करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की हो। हरि बोल। श्री राधे। सवारा आई मुश्किल तो दिया सहारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। ये तूने भाग को मेरा सवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। आई मुश्किल तो दिया सहारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। हाथ सर पे मेरा रख दिया, हाथ सर पे मेरा रख दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो बंसी वाले
कमली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। जय हो। सब लोग हाथ भर करके एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। तेरी कृपा से भक्ति है पाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। तो मान इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। तेरे कृपा से भक्ति है पाई, तेरे कृपा से भक्ति है पाई। वो मेरा खुशियों से, मेरा खुशियों से घर भर दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मेरा खुशियों से घर भर दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, वो बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। जय हो। पर्दा गुनाहों पे डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। तूने गिरते हुए को संभाला, तूने गिरते हुए को संभाला। क्या कह रहे हैं? मेरा पर्दा गुनाहों पे डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। घर परिवार में जब बालक अपराध करता है, गलती करता है, तो माता और पिता उसके गलती के ऊपर में पर्दा डाल देता है, छिपा देता है, इग्नोर कर देता है। उसी प्रकार भक्त भी जब अपराध करता है ना, तो भगवान उसको छिपा देता है। इसीलिए कह रहे हैं, मेरा पर्दा गुनाहों पे डाला, तूने गिरते हुए को संभाला। तूने गिरते हुए को संभाला, तूने गिरते हुए को संभाला। प्यार जीवन में अब भर दिया, प्यार जीवन में अब भर दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया।
बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। जय हो। सभी लोग तालियों से बात करते हुए एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। दीन दुखियों को विपदा को टाले, नैया मझधार से तू निकाले। नैया मझधार से तो निकाले, नैया मझधार से तो निकाले। दीन दुखियों को विपदा को टाले, नैया मझधार से तू निकाले। नैया मझधार से तो निकाले, नैया मझधार से तो निकाले। डूबते को किनारा दिया, डूबते को किनारा दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जय हो। हरि बोल। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। हे बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। हे बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। हे तूने जीवन में सब कुछ दिया। 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पूतना का उद्धार का लीला श्रवण करवाया। पूतना राक्षसी मारी गई। उसके बाद जैसे ही कंस को पता चला कि पूतना मारी गई, तो फिर से एक राक्षस को भेजा जिसका नाम था सक्तासुर। अब लाला कन्हैया 21 दिन का हो गया।
कितना दिन का? 21 दिन का। और मैया यशोदा लाला कन्हैया को दूध पिला करके और पालने में आंगन में सोने के लिए छोड़ दिया और घर में चली गई काम करने के लिए। जब मैया यशोदा काम धंधा कर रही थी तो पालने के ऊपर में दृष्टि गया और मैया यशोदा ने क्या देखी? लाला कन्हैया इस करवट से उस करवट ले रहा है। 21 दिन के बाद लाला करवट बदल दिया। मैया यशोदा प्रसन्न हो गई। अब लाला बड़ा हो गया है। अब करवट बदलने का बिलुइया यानी कि बतिया मैया यशोदा ने पूरे गोकुल में शोर मचा दिया। अब मैया यशोदा के आंगन में फिर से बधाई होने वाला है। लाला कन्हैया के करवट बदलने का बधाई हो मैया। अब ब्रज गोपिन और ग्वाल बाल तो चाह ही रहा था कि कब मैया यशोदा के यहाँ बधाई होगा, कब बुलावा आएगा। और मैया यशोदा ने सारे ब्रज गोपिन को बुला ली। अब आंगन में नाच गान होने लगा। लाला आंगन में ही सो रहा था। मैया यशोदा ने देखी अगर लाला कहीं जग जाएगो तो उत्सव तो हो नहीं पाएगो। मैया यशोदा ने अपने लाला को पलना सहित उठा करके और बैलगाड़ी के नीचे में जा करके रख दी और आंगन में आकर के सखी सहेलियों के साथ में नाच गान में लग जाती है और बधाई मनाने लगती है। बैलगाड़ी के नीचे में लाला कन्हैया सो रहा था पालने के ऊपर और ऊपर में बैलगाड़ी के ऊपर में दूध दही माखन मिश्री भरा पड़ा हुआ था। एक राक्षस आया जिसका नाम था सक्टासुर। पूतना गई और सक्टासुर आया। सक्टासुर ऐसा था कि उसके शरीर में सिर्फ हड्डी था, मांस नहीं था, किसी को दिखाई नहीं देता था। परीक्षित ने सुखदेव बाबा से कहा कि बाबा अरे ऐसा राक्षस कहां से आए? हम लोग रहते हैं कि हड्डी में मांस रुधिर सब भरा भरा रहता है और ये ऐसा राक्षस जो सिर्फ हड्डी है मांस नहीं है फिर भी जीवित है। सुखदेव बाबा ने कहा ये जो राक्षस है ना, एक दिन लोमस ऋषि के बगीचे से जानबूझ करके गुजर रहा था। अब लोमस जी महाराज के बाग बगीचे में जितने भी पेड़ पौधा लगा हुआ था सब में फल लगा हुआ था। जब ये संकट नामक राक्षस ने बगीचे से गुजरते हुए निकला तो सारा बगीचा ध्वस्त हो गया। लोमस जी महाराज ने श्राप दिया कि जाओ, जिस शरीर को लेकर के तुम इतना घूम रहा है, फिर रहा है, उपद्रव कर रहा है, कि जाओ मेरा श्राप है तुम्हारे शरीर का मांस गल करके समाप्त हो जाए। तुम जीवित तो रहोगे लेकिन तुम्हारे शरीर में मांस नहीं रहेगा। वही लोमस जी महाराज के श्राप के कारणवश आज सक्टासुर नामक राक्षस लाला कन्हैया को मारने के लिए आया। बैलगाड़ी के ऊपर में बैठ गया। बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया, ऊपर में सक्टासुर विचार कर ही रहा था इसी बैलगाड़ी के नीचे में दबा करके और समाप्त कर दूंगा। इतने ही देर में लाला कन्हैया ने अपना दाहिना चरण उठाया, बैलगाड़ी में ऐसा लगाया बैलगाड़ी आकाश में गया और आकाश में जाकर के मैया यशोदा आंगन के बाहर धराम सन गिरा और उसी के नीचे में सक्टासुर दब करके चकनाचूर हो गया। बोलिए सकट उदाहरण भगवान की जय। अब सक्टासुर को भी
लाला कन्हैया ने मार करके समाप्त किया। अब आया तरनाव्रत। तरनाव्रत जब लाला कन्हैया को मारने के लिए आया तो वो कैसा था? एक चक्रपात का रूप धारण करके आया। चक्रपात जानते हैं ना आप लोग, जिसको बिंडो कहा जाता है ना? चक्रपात का रूप धारण करके आया। लाला कन्हैया आंगन में सो रहा था। मैया यशोदा घर में काम कर रही थी। लाला कन्हैया को गोदी में उठा करके आंचल से ढक करके और आकाश में लेकर के चली गई। चारों तरफ गोकुल में भ्रमण करवाया। करवाने के बाद लाला कन्हैया ने कहा कि मामा, अरे तूने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है। एक तो मैं ठहरा छोटा सा बालक और तूने मामा मेरे लिए उड़न खटोला भेज दिए हो। उस पे बैठ करके मैं पूरे गोकुल को दर्शन कर चुका हूँ, है ना? मैं छोटा हूँ, अगर एक एक ब्रजवासियों को घर जा जा करके देखता तो कई वर्ष व्यतीत हो जाता और सबके घर जा भी नहीं पाता। अब बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब लाला कन्हैया, ये बालक सबको दूर कीजिए, कुर्सी हटाइए वहां से। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब लाला कन्हैया आंगन में सो रहा था। तरनाव्रत आई, लाला कन्हैया को लेकर के पूरे गोकुल में भ्रमण कराई और भ्रमण करा के जैसे मथुरा ले जाने लगी, लाला कन्हैया ने अपने शरीर में वजन बढ़ाया। इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया, अब तो तरनाव्रत से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मन में विचार करने लगा कि भैया मैया यशोदा का आंगन में कोई पत्थर उत्थर तो नहीं रखा हुआ था। लाला को छोड़ करके मैं पत्थर तो कहीं नहीं उठा ली हूं। लाला कन्हैया ने मन में विचार किया, देखो इस दुनिया संसार में हमारे जितने भक्त हुए हैं वो तो पत्थर में भी मुझे भगवान मानते हैं, है ना? और ये राक्षसी, मैं स्वयं भगवान बन करके आया हूँ और इनके गोद में बैठा हूँ, लेकिन फिर भी ये राक्षसी मुझ में पत्थर का भावना कर रही है। लाला कन्हैया ने अपने शरीर में वजन बढ़ाया। तरनाव्रत से बर्दाश्त नहीं हुआ और ले दे करके मैया यशोदा के आंगन में गिरा और उसका भी उद्धार हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कंस एक एक करके राक्षस को भेजता गया और लाला कन्हैया सबको मारता गया। एक दिन प्रातः कालीन गर्गाचार्य जी महाराज संध्या वंदन आदि करके और मथुरा में भ्रमण कर रहे थे। वसुदेव जी महाराज ने देखा। देख करके गर्गाचार्य जी महाराज से कहा कि महाराज, गर्गाचार्य जी महाराज आप गोकुल जाइए और गोकुल में जाकर के नंदा बाबा के यहाँ पे एक नहीं दो लाला का जन्म हुआ है। लाला तो नंदा बाबा लाला के खुशी में नाम संस्कार करना ही भूल गया है। आप जाकर के एक बार नाम संस्कार आदि कर दो। गर्गाचार्य महाराज ने कहा कि वसुदेव, गोकुल का कुल पुरोहित तो कोई और है, मैं तो मथुरा का कुल पुरोहित हूँ। तुम कह रहे हो तो मैं अवश्य जाऊंगा। गर्गाचार्य जी महाराज आए गोकुल। नंदा बाबा से मिल करके नंदा बाबा से कहा कि नंद, मैंने सुना कि तेरो घर में एक नहीं दो छोरा को जन्म भयो है। वाई नाम संस्कार करियो है कि ना ही करियो है? नंदा बाबा ने करे महाराज, मैं तो भूल ही गयो है।
तुमने बड़ी कृपा करी बाबा, अगर तुम आ ही गए हो तो मेरे लाला को नाम संस्कार आदि कर दियो करो। अब गर्गाचार्य जी महाराज को लेकर के नंदा बाबा गए गौशाला में, और गौशाला में जाकर के मैया यशोदा और रोहिणी मैया को अपने अपने पुत्र को लेकर के बुलाए। मैया यशोदा गौशाला में आकर के गाय के गोबर से लेपन करती है, सुंदर आसन बिछा करके पूजन को सारू सामग्री लेकर के आ जाती है। एक तरफ नंदा बाबा, दूसरे तरफ मैया यशोदा, एक तरफ गर्गाचार्य महाराज, एक तरफ माँ रोहिणी बैठ जाती है। गर्गाचार्य महाराज ने पूजन आदि कर करके जब नाम संस्कार करने का समय आया तो दोनों मैया उतावली होने लगी। मैया यशोदा कह रही थी गर्गाचार्य जी महाराज से कि महाराज पहले मेरे लाला को नाम रखियो। हमारा रोहिणी कहती थी नाना बाबा पहले मेरे लाला को नाम धरियो। अब गर्गाचार्य जी महाराज नेत्र बंद करके और ध्यान करने लगे कि इन दोनों बालकों को कौन सा नाम धरूं। अब जैसे ही नाम धरने का समय आया तो गर्गाचार्य महाराज को समाधि लग गया। जब समाधि लग गया घंटों भर समाधि लगे रह गए। मैया यशोदा माँ रोहिणी घबराई, ये क्या हो रहा है, ये बाबा समाधि में कैसे चले गए, कहीं ढोंगी पाखंडी तो नहीं है, इसका परीक्षा लिया जाए। मैया यशोदा के जो गोद में लाला था वो लाला को रोहिणी को गोद में दे दिया, और रोहिणी को गोद में जो लाला था वो यशोदा अपने गोदी में ले लेती है। और जोर से गर्गाचार्य जी महाराज को पकड़ करके मैया यशोदा ने कही अरे बाबा सो रहे हो या जग रहे हो। गर्गाचार्य जी महाराज को नींद खुला। नींद खुलते ही मात्र गर्गाचार्य जी महाराज यशोदा क्यों उतावली हो रही हो। अब दोनों मैया आपस में लड़ लेती है, पहले मेरे लाला को नाम रखियो। रोहिणी कह रही थी नाना बाबा पहले मेरे लाला को नाम धरियो। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा यशोदा तेरे गोद में जो लाला है ना वो तेरो लाला नाय है, ये तो रोहिणी को लाला है। अहम रोहिणी पुत्रो रमणीयम सुहृदयो गुणे। अरे यशोदा तेरे गोद में जो लाला है ना वो तेरो लाला नाय है मैया, ये तो रोहिणी को लाला है और इसका नाम होगा बलराम। जो बल में भीड़ होगा इसके सामने कोई योद्धा टिक नहीं पाएगा और बड़ा बलवान होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। और मैया यशोदा तुरंत अपने गोद में जो लाला था बलराम जी को नाम रखा, तुरंत उठा करके रोहिणी को गोद में दे दिया और अपने लाला को मैया यशोदा ने गोदी में रख ली। बोले बाबा अब मेरे लाला को नाम रख दो। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा यशोदा ऐसा कर तुम अपने लाला को नाम रख दे रंग पलटा। मैया यशोदा ने कही अरे बाबा ये कोई नाम है क्या। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा यशोदा क्या कहूं, तेरो लाला कभी गोरे बन करके आ जाते। अब मैया यशोदा के गोद से उतर करके और पीछे पर्दे के पीछे जा करके और भोग के थाल में भोग घटाघट खाने लगे। गर्गाचार्य महाराज ने जैसे ही पर्दा खोल करके देखा तो यहाँ तो कन्हैया भोग लगा रहा है, क्रोध में आ गए। अरे यशोदा देख देख तेरो लाला को कर तू, ये भगवान को भोग को सबरों को झूठो कर दियो है। अब गर्गाचार्य महाराज क्रोध में आ गए। यशोदा अब तो मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं जा रहा हूं मथुरा। नंदा बाबा ने तुरंत
गर्गाचार्य जी महाराज को पकड़ लिया और पकड़ करके बोले बाबा अरे ज्यादा विलंब नहीं है गो, थोड़ो सो प्रसाद पाई लो बाबा और दान दक्षिणा लेकर के चली जाइयो। अब तुरंत नंद बाबा ने यशोदा मैया से कहा, मैया तुरंत गई, घर में एक सुंदर खीर का थाल परोस करके लेकर के आती है और आकर के और गर्गाचार्य जी महाराज को सामने में परोस दी। गर्गाचार्य जी महाराज ने फिर से भगवान को भोग लगाया और लगा करके मैया यशोदा ने क्या किया, इधर अपने लाला को घर में जाकर के बंद कर दिया, बाहर से सांकर लगा दिया और आकर के गर्गाचार्य जी महाराज के पास में बैठ गए। गर्गाचार्य जी महाराज ने फिर से भोग लगाया और फिर से हे नारायण, हे गोपाल, हे सर्वेश्वर, आप भोग लगाओ। लाला कन्हैया ने मन में विचार किया, भगवान गर्गाचार्य जी महाराज तो मुझे बुला रहे हैं भोजन करने के लिए, भोग लगाने के लिए, प्रसाद खाने के लिए, अगर मैं ना जाऊं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। एक रूप से घर में बैठा रह गया और एक रूप से पर्दे के पीछे आकर के खीर के थाल में बैठ करके और भोग लगाने लगे। गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे पर्दा खोल करके देखा तो क्या देखा, साक्षात नारायण ही गोपाल बन करके और खीर खा रहे हैं। गर्गाचार्य जी महाराज देख करके और लौट करके प्रणाम किया। यशोदा और नंद बाबा दोनों देख रहे हैं। देखने के बाद मैया यशोदा ने कही, बाबा अरे खीर को थाल को क्यों प्रणाम कर रहे हो? अब गर्गाचार्य जी महाराज समझ गए यशोदा और नंद को भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये तो मुझे ही दिखाई दे रहे हैं। तब गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, यशोदा ऐसा करो, तुम अपने लाला को लेकर के आओ, आज दोनों संग बैठ करके खाएंगे। क्योंकि गर्गाचार्य जी महाराज समझ गए यशोदा के घर में जो लाला है ना वो कोई साधारण लाला नहीं है, ये तो साक्षात नारायण ही लल्ला बन करके आया हुआ है। यशोदा गई और एक ही थाली में गर्गाचार्य जी महाराज और एक ही थाली में कन्हैया भोग लगा करके प्रसाद पाया, दान दक्षिणा लिया और दान दक्षिणा लेकर के वहां से प्रस्थान किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से गर्गाचार्य जी महाराज चले गए दान दक्षिणा लेकर के। दान दक्षिणा लेकर के जब गर्गाचार्य जी महाराज गए मथुरा जाने के बाद इधर समय बीतता गया। बीतने के बाद लाला कन्हैया और मैया यशोदा के साथ में पूरे नंद उपनंद सुनंद सब मिल करके रहने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब गर्गाचार्य जी महाराज गए इधर लाला कन्हैया ब्रज में आकर के ब्रज गोपिन को घर में जा करके चोरी करने लगा। शिकायत पे शिकायत आने लगा। जब समय काफी बीतते गया, बीतने के बाद जब लाला कन्हैया ने ग्वाल वालों को बुलाया और ग्वाल वाल को बुला करके ब्रज में चोरी आदि करने लगा, शिकायत पे शिकायत आने लगा। तब एक दिन ब्रजा नामक सखी थी। ब्रजा नामक सखी ने आकर के मैया यशोदा से शिकायत किया, मैया यशोदा से शिकायत किया, मैया तेरो लाला जो है ना वो मेरे घर में आकर के चोरी क्यों करो है। मैया यशोदा ने कही कि काऊ दिन पकड़ के ले करके आइयो तब तो मैं समझूंगी। लाला कन्हैया आया। लाला कन्हैया से सखी ने कही कि कन्हैया काऊ दिन मेरे घर में आकर के चोरी करियो, मैं अवश्य पकड़ लूंगी। कन्हैया ने कहा लगी शर्त? बोले हाँ सखी। कन्हैया और ब्रजा नामक सखी के बीच में शर्त लग गया।
ब्रजा नामक सखी जो थी कन्हैया को पकड़ने के लिए गई मार्केट, और मार्केट में जितने भी घंटी बिक रहा था सारे घंटी को खरीद के लेकर के आ गई और अपने महल के चारों तरफ घंटी टांग देती है। घर में घंटी, फाटक में घंटी, खिड़की में घंटी, माखन में घंटी, सिक्का में घंटी, चारों तरफ घंटी ही घंटी टांग देती है। जैसे ही कन्हैया आएगा माखन मिश्री खाएगा, घंटी बोलेगा और मैं आकर के पकड़ लूंगी। और घंटी बांध करके और एक कोने में दुबक करके बैठी हुई है। कन्हैया ने ग्वाल वाल को लेकर के गया ब्रजा नामक सखी के घर में चोरी करने के लिए। तो कन्हैया ने ग्वाल वाल से कहा कि जाओ देख करके आओ सखी कहाँ है, घर में है या बाहर है। ग्वाल वालों ने जा करके देखा तो देखा घर में तो घंटी टंगा हुआ है और सखी दुबक करके बैठी हुई है। आ करके कन्हैया से कहा कि कन्हैया ऐसी ऐसी बात है। कन्हैया ने कहा कि 1 घंटा रुक जाओ। कन्हैया ग्वाल वाल को लेकर के वहीं पे दुबक गया। जैसे 1 घंटों भर व्यतीत हुआ, ब्रजा नामक सखी मन में विचार करने लगी कि जब तक कन्हैया ग्वाल वाल को लेकर के आएगा तब तक मैं कुएं से पानी भर करके आ जाती हूँ। एक मटके उठाई और चली गई कुएं में पानी भरने के लिए। तब तक कन्हैया ने ग्वाल वाल को लेकर के घर में घुस गया। फाटक खोलने के लिए गया तो घंटे से शर्त रखा, देख घंटी बोलियो मत जब तक ग्वाल वाल माखन मिश्री ना खा ले। बोले ठीक है। अब साकल खोल करके अंदर गया, सिक्का पे गया, ग्वाल वाल को सिक्का बना करके सारे माखन मिश्री ग्वाल वाल को खिला दिया, बंदर भालू को खिला दिया। सबको जब खिला दिया, जब खा करके सब तृप्त हो गए और कन्हैया ने स्वयं खाने का जैसे ही प्रयास करने लगा तो घंटी ने मन में विचार किया, अब नहीं बोलता हूँ तो इस संसार में मुझे कौन पूछेगा। जिस दुकान में परा रहूंगा ये परे ही कोने में रह जाऊंगा। इसलिए घंटी ने जैसे भगवान भोग लगाना शुरू किया, घंटी टन 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 करके बजना प्रारंभ हो गया। ब्रजा नामक सखी कुएं में जो पानी भर रही थी उस मटके को वहीं पे पटक देती है और दौड़ती हुई आई और आकर के कन्हैया को पकड़ लिया। सारे ग्वाल वाल भाग गए, कन्हैया पकड़ा गया। अब कन्हैया को पकड़ के लेकर के आया, मैया यशोदा के पास में आ रही थी। आगे आगे ब्रजा नामक सखी पीछे पीछे कन्हैया को लेकर के आ रही थी। एक पेड़ के नीचे में कन्हैया का ग्वाल वाल बैठा हुआ था। कन्हैया ने देखा, ग्वाल वालों ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो। कन्हैया ने कहा माखन खाने के लिए जा, मुझे भी ले चलो। कन्हैया ने कहा आ जाओ। जब ग्वाल वाल पास में आ गया तो कन्हैया ने कहा अरे सखी तो इन्हें दया नहीं आए। देख एक तो मैं छोटा सा बालक और मेरू नरम सी कलाई तुम इतनी जोर से पकड़ के रखी हो, ये कलाई मेरा दुख रहा है। ऐसा कर सकी इस हाथ को छोड़ करके इस हाथ को पकड़ ले। कन्हैया ने अपना हाथ छुड़वार करके और ग्वाल वाल को हाथ पकड़वा दिया। और जब तक सखी उस ग्वाल वाल को लेकर के मैया यशोदा के आंगन में आती, तब तक कन्हैया ने पीछे गली से गया और पीछे के खिड़की से घर में जा करके और खर्राटा मारने लगा। मैया यशोदा देख रही है लाला कन्हैया सो रहा है। उसी वक्त सखी आ गई आंगन में, जोर जोर से चिल्ला रही, अरे यशोदा 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 देख देख, तू कह रही थी कि काऊ दिन मेरे लाला को पकड़ के लेकर के आइयो तब तो मैं समझूंगी। देख आज तेरे लाला को मैं पकड़ के लेकर के आई हूँ।
मैया यशोदा ने भी उन्हें विचार कर, मेरे लाला तो घर में सो रहा है, ये किसको पकड़ के लेकर के आई है, जरा चल करके तो देखूं। मैया यशोदा ने आई और देख ली है, अपने ही छोरा को लेकर के आई। मैया यशोदा ने कही, सखी किसको लेकर के आई हो? नेक्सी अपने घूंघट उठा कर तो देख। जैसे ही घूंघट को उठा करके ब्रजा नाम सखी ने देखी तो अपने ही छोरा को पकड़ कर लेकर के आई थी। ब्रजा नामक सखी ने छोरा को दो जार जहां पर लगाया दाढ़ी के, तू कहां से आ गया? मैं तो कन्हैया को लेकर के आया था। अब रोते रोते वहां से भागा। ब्रजा नामक सखी शर्म के मारे उदास होकर के घर से बाहर निकलती है, तब तक कन्हैया पीछे से आया और पकड़ लिया। ले सखी देख ली ना, आज के बाद काऊ दिन मत पकड़ी हो, नहीं तो अब की बार जो पकड़ी है तो तेरो लाला को हाथ धरा दी हूं, और दूसरे दिन पकड़ोगी तो लाला को नाई तेरो भातार को हाथ पकड़वा दूंगा। अब ब्रजा नामक सखी कान पकड़ करके उठती बैठती है कि कन्हैया आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। लाला तुम खूब आइयो और खूब चोरी करियो, खूब माखन मिश्री खाइयो। अब सखी चली गई। लाला कन्हैया ने ब्रज में आकर के सबरे ग्वाल बाल को लेकर के एक सुंदर विद्यालय का निर्माण कराया। उस विद्यालय का नाम क्या था? बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। आप लोग के गांव में विद्यालय है ना? सभी लोगों के गांव में विद्यालय हुआ करता है और सभी गांव में अलग अलग नाम रखा जाता है। और कन्हैया ने विद्यालय बनवाया तो उस विद्यालय को नाम रखा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया इसमें कौन सा विद्या पढ़ाओगे? कन्हैया ने कहा, कछु और नहीं भैया, सिर्फ मैं तो चोरी करना सिखाऊंगा। बोले चोरी? अरे नाना लाला, मेरे दादा परदादा कभी जीवन में चोरी ना ही करे हो, मैं उसको बेटा पोता होकर के कैसे चोरी करूंगा? इस प्रकार से लाला कन्हैया ने ब्रजवासियों को लेकर के सखियों के घर में चोरी करने के लिए आने लगे। बोले माखन चोर भगवान की जय। आइए सुंदर लाला कन्हैया को माखन चोरी लीला को हम लोग दर्शन करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले नंद के लाला की जय। माखन चोर भगवान की जय। और लाला कन्हैया ग्वाल बाल को लेकर के और सखियों के घर में चोरी करने के लिए आने लगे। अरे चोरी कर तो डोले, चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सूदो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सूदो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सूदो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सूदो न बोले। सूदो न बोले मुझे मीठो न बोले। सूदो न बोले मुझसे मीठो न बोले। सूदो न बोले मुझे मीठो न बोले। सूदो न बोले मुझसे मीठो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सूदो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सूदो न बोले। जाओ सभी लोग तो हाथ पर करके एक बार जोर से बोलिए राधे राधे राधे। हरि बोल।
बाकर देखे सुनी बाकर घर की सांकर खोले श्याम मुझसे सुध न बोले घर की सागर खोले श्याम मते सुधो न बोले चोरी कर दो ढोले श्याम मुझसे सुधो न बोले चोरी कर दो ढोले श्याम मते सुधो न बोले। जय हो बोले बाकुल चोर भगवान की जय 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 हो। ग्वाल बाल ले घर में आवे वन बाल ले घर में आवे ग्वाल बाल ले घर में आवे बाल बाल ले घर में आवे माखन माट टटोले श्याम मुझे सुध न बोले माखन माठ टटोले श्याम मोते सुधो न बोले सुध न बोले मुझे मीठो न बोले सुधो न बोले मोते मीठो न बोले सुध न बोले मुझे मीठो न बोले सुधो न बोले मोते मीठो न बोले चोरी कर दो ढोले श्याम मुझे सुध न बोले चोरी कर दो ढोले श्याम मोते सुधो न बोले। जय हो कन्हैया चोर 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 खाए मटकी फोरे दधी मोरा खाए मटकिया फोरे दधी मोरा खाए शाम दधी मोरा खाए मटकी फोरे दधी मोरा खाए मटकिया फोरी रस को विष में घोले श्याम मुझे सुध न बोले रस में विष को घोरे श्याम मोते सुधो न बोले सुध न बोले मुझे मीठो न बोले न बोले मोते मीठो न बोले चोरी कर दो ढोले श्याम मुझसे सुध न बोले चोरी कर दो ढोले श्याम मोते सुधो न बोले। जय हो बोली बालकृष्ण की सभी माताएं बैठ जाएं। जय हो या को भागी जब मैं पकड़न या को भागी जब मैं पकड़न या को भागी भैया पकड़ झट डोले भैया पकड़ झट डोले श्याम मुझसे सुध न बोले भैया पकड़ झक झोले श्याम मुझे सुधो न बोले चोरी
कर दो डोले श्याम मुझसे सूदो न बोले। चोरी कर दो डोले श्याम मधुसूदन बोले। जाओ सभी लोग तालियों को सेवा करते हुए एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नंद लाला नारायण नट खट नंद लाला नारायण नट खट नंद लाला नारायण नट खट नंद लाला। कहा जाने प्रीति की मोले कहा जाने प्रीति की मोले श्याम मधुसूदन बोले। चोरी कर दो डोले श्याम मुझसे सूदो न बोले। चोरी कर दो डोले श्याम मुझसे सूदो न बोले। चोरी कर दो डोले श्याम मुझसे सूदो न बोले। चोरी कर दो डोले श्याम मधुसूदन बोले बालकृष्ण लाल की जय हो। बोले माखन चोर भगवान की जय हो। इस प्रकार से लाला कन्हैया ने ब्रज में आकर के माखन चोरी लीला किया। ग्वाल बाल आदि को लेकर के घर घर में जाकर के चोरी किया। चोरी करने के बाद एक दिन मैया यशोदा लाला कन्हैया को गोदी में लेकर के दूध पिला रही थी और दूध पिला करके मैया यशोदा ने लाला कन्हैया से कहा कि लाला अगर दूध पी करके अगर निद्रा देवी आ जाए तो सो जाइयो। लाला कन्हैया ने कहा मैया यशोदा से कि मैया एक बात बता, अभी ऐसे ढक करके रख दीजिए, जब भोग लगेगा तब पर्दा लगा दीजिए, जब भोग लगेगा तब पर्दा लगा। अभी ऐसे ढक करके रख दीजिए, अभी ऐसे रख दीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग बैठ जाइए। इस प्रकार से लाला कन्हैया ने मैया यशोदा से कहा कि मैया एक बात बता कि तुम मुझसे ज्यादा प्रेम करती हो या अपने दूध दही माखन मिश्री से प्रेम करती हो। मैया यशोदा ने कही लाला अरे मैं तो तुमसे ज्यादा प्रेम करती हूँ, दूध दही माखन मिश्री को कौन पूछता है। लाला कन्हैया ने मन में विचार किया कि इसका परीक्षा ले लिया जाए। इसको प्लेट में चारों तरफ प्लेट रख करके और प्रसाद को रख दीजिए। मैया यशोदा ने कही लाला कन्हैया से कि लाला मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। कन्हैया ने मन में विचार किया चलो इसका परीक्षा लिया जाए। अब मैया यशोदा जो गोद में लाला कन्हैया को रखी हुई थी और लाड प्यार दुलार कर रही थी, और उसी वक्त लाला कन्हैया ने अपने शरीर में वजन बढ़ाना प्रारंभ किया और माया देवी को आह्वान किया। बोले माया देख, चूल्हे पे जो दूध रखा हुआ है ना, वो मैया यशोदा दूध को गर्म करके रख दी हुई थी। चूल्हे का आग थोड़ा सा तेज लाला कन्हैया ने माया देवी के द्वारा करवा दिया। दूध उफन उफन करके चूल्हे में गिरने लगा। जब दूध उफन उफन करके गिरने लगा, मैया यशोदा ने दौड़ करके
गई दूध को बचाने के लिए और लाला कन्हैया को वहीं पे नीचे पटक देती है। लाला कन्हैया ने मन में विचार किया कि अभी अभी तो मैया कह रही थी कि मैं तुमसे ज्यादा प्रेम कर रहा हूं और दूध दही के चक्कर में मुझे छोड़ करके भाग गई है। लाला कन्हैया को आया क्रोध। क्रोध में आकर के लाला कन्हैया मैया यशोदा के घर में घुस गया। मैया यशोदा जिस मटके में दही भिलोती थी, माखन मिश्री निकालती थी, उसमें दही भरा भरा हुआ था। दूध दही माखन मिश्री से घर भरा भरा हुआ था। लाला कन्हैया को आया क्रोध। एक पत्थर उठा करके और मटके में दे लगाया। मटका दो भाग में बट गया और जैसे ही मटका दो भाग में बटा, लाला कन्हैया उसी में स्नान कर लिया। अब लाला कन्हैया मन में विचार करने लगा, घबराने लगा। अब मैया यशोदा को जैसे ही पता चलेगा, अब मैया तो अवश्य मारेगी, डांटेगी, फटकारेगी। लाला कन्हैया चौखट पे खड़े हो गए। पूरे शरीर में दूध दही माखन मिश्री लगा हुआ है। मैया यशोदा गई, देखती है घर में से तो क्षीर सागर दूध दही बाहर निकल रहा है। मैया यशोदा का क्रोध आया। क्यों आया क्रोध? क्योंकि मैया यशोदा जो मटके में दही भिलोती थी ना, वो मैया यशोदा के सास के साथ ददिया के जो सास था उस जमाने का मटका था। अब इतने जमाने के मटके को कन्हैया ने फोड़ दिया। मैया यशोदा का क्रोध अपने से भी ऊपर चढ़ गया। अब लाला कन्हैया को मारने के लिए दौड़ पड़ी। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया भाग रही है। मैया यशोदा का शरीर थोड़ा सा मोटा और तगड़ा था। मैया यशोदा के शरीर से पसीना निकलने लगा। लाला कन्हैया ने देखा मैया कहीं लुढ़क करके अगर गिर गई तो लेने के देने पर जाएगा। लाला कन्हैया ने कहा कि मैया देख, अगर मैं पकड़ में आ जाऊं तो मारेगी तो नहीं। मैया यशोदा ने कही नाना लाला, आज मारूंगी नहीं, आज तो पूजा करूंगी, पूजा। अच्छा मैया पूजा करोगी? हाँ हाँ लाला, देख मैया पूजा करियो, मारियो मत। हाँ हाँ लाला मारूंगी नहीं, आज तो पूजा करूंगी। कन्हैया ने कहा मैया अगर तू पूजा करेगी, ये हाथ में जो डंडा लेकर के घूम रही है वो किस लिए है? इसको तो फेंक दे। मैया यशोदा ने उस डंडा को फेंक देती है। लाला कन्हैया को पकड़ लेती है, कान पकड़ करके, और मैया यशोदा कहने लगी कि लाला आज तो मारूंगी ना, आज तो छठी का दूध याद करवाऊंगी। पहले चल तो सही। मैया यशोदा कान पकड़ कर लेकर के आई अपने घर में और विचार करने लगी, एक ही बेटा है, अगर मैं मारती हूँ कहीं बाबा बन गया तो मैं तो बिना बेटा के रह जाऊंगी। नहीं मारती हूँ, नहीं शासन करती हूँ तो उदंड हो जाएगा, बदमाश हो जाएगा। मैया यशोदा लाला कन्हैया को मारती तो नहीं है, एक मोटे रस्सी लेकर के और लाला कन्हैया को बांध करके और उखल से बांध देती है, आंगन में छोड़ देती। मैया यशोदा लाला कन्हैया को बांधने के लिए अकत परिश्रम की। लाला कन्हैया को बांधने के लिए पूरे गोकुल का रस्सी कम पड़ गया। मैया यशोदा रस्सी लेकर के आती थी कन्हैया को बांधने के लिए, वो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाता था। कितना? सिर्फ 2 अंगुल। पूरे गोकुल को रस्सी मंगा ली यशोदा मैया ने,
लेकिन भगवान को बांध नहीं पाई। भगवान कब बनते हैं? 2 अंगुल रस्सी क्या है? एक है भक्त का परिश्रम और दूसरा है भगवान का कृपा। तो मैया यशोदा दौड़ दौड़ के जो रस्सी लेकर के आती थी और उसको जोर जोर करके बांधती थी, ये तो हो गया परिश्रम। और मैया यशोदा जब थक गई तो भगवान का कृपा हुआ और भगवान बंध गए। आप लोग भी भगवान को बांध करके रखने का प्रयास करेंगे तो ये काम करना पड़ेगा। अब भगवान को बांध करके, लाला को बांध करके मैया यशोदा चली गई घर में दूध दही माखन मिश्री को साफ करने के लिए। लाला कन्हैया आंगन में उखल में बंधा हुआ सोच रहा है, विचार रहा है, अब क्या करूं। सुखदेव बाबा ने कहा राजा परीक्षित से, परीक्षित मैया यशोदा के आंगन में 2 पेड़ था, एक यमला और दूसरा अर्जुन का। वो ऐसा पेड़ था, दोनों जड़ से जुड़ा हुआ था, बीच में थोड़ा सा जगह खाली था और ऊपर फिर जुड़ गया था। कन्हैया ने क्या किया, उस बीच में ही घुस गया। कन्हैया तो निकल गया और उखल फंस गया। तुरंत माया देवी का आह्वान किया, मैंने देख माया, ये दोनों पेड़ गिरने वाला है। पेड़ गिरने का आवाज किसी भी व्यक्तियों को कानों तक सूचना नहीं जाना चाहिए जब तक मैं अपना लीला पूर्ण न कर लूं। अब लाला कन्हैया ने जोर से खींचा, पेड़ गिरा। पेड़ गिरते ही मात्र उस पेड़ में से 2 पुरुष का प्राकट्य हुआ, एक नलग्रीव और दूसरा मणिग्रीव। परीक्षित ने पूछा ये दोनों राजकुमार कौन थे? सुखदेव बाबा ने कहा ये दोनों कुबेर जी का बेटा था, नलकुबर और मणिग्रीव। बोले पेड़ कैसे हो गया? बोले नारद जी ने एक दिन सरोवर में दोनों नग्न स्नान कर रहा था। नारद जी को देख करके भी स्नान करते रह गया। नारद जी ने दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें श्रम नहीं आता है, जल में नग्न स्नान कर रहा है, जाओ मेरा श्राप है, तुम दोनों पेड़ बन जाओ। दोनों आकर के नारद जी महाराज के चरण में लौट करके प्रणाम किया, क्षमा याचना किया, गिड़गिड़ाने लगा, हे नारद जी मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। नारद जी ने कहा तुम पेड़ तो बनोगे लेकिन जंगल का नहीं, मैया यशोदा के आंगन में तुम पेड़ बन करके जन्म लोगे और जैसे ही भगवान का जन्म होगा, जिस दिन इस पेड़ से भगवान का स्पर्श होगा उस दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। और लाला कन्हैया ने नलकुबर और मणिग्रीव दोनों को उद्धार किया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब नलकुबर मणिग्रीव को उद्धार तो हुआ और उद्धार होने के बाद इधर क्या हुआ, पूरे गोकुल में शोर मच गया। भैया अब ये गोकुल रहने योग्य नहीं रह गया कि नित्य प्रतिदिन देखो राक्षस के ऊपर उपद्रव से उपद्रव दिन रात होता आ रहा है। इसलिए हम लोग इस गोकुल को छोड़ करके अब वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में ही रहेंगे, वृंदावन में वास करेंगे। अब सारे ग्वाल बाल आदि को लेकर के, नंद उपनंद सुनंद आदि सभी को लेकर के, मैया यशोदानंद बाबा को लेकर के लाला कन्हैया ने बैलगाड़ी के ऊपर में जितने भी दूध दही माखन मिश्री अन्न पानी था सबको लेकर के और वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। सुखदेव बाबा ने कहा राजा परीक्षित से कि परीक्षित, भगवान ने
श्रृंधाम वृंदावन इसीलिए बनवाए, अपने लिए नहीं, अपने भक्तों के लिए। वनम वृंदावन नाम पश्यमो नवकाननम गोपी गोपी गवासेभ्यं पूर्णत्रिंबरूथम। सबसे सुंदर वृंदावन है। ब्रज 84 कोष में 48 वन है। कितना? 48 वन। और 48 वन में 12 वन जो है वो श्रेष्ठ है। 12 वन में सबसे श्रेष्ठ वृंदावन है। और उस वृंदावन में भगवान ने अपने भक्त को लेकर के और वास किया। अपने भक्तों के लिए ही भगवान ने वृंदावन का निर्माण किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम के प्यास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहायो है। भावुक रसीलो जन निराश न होंगे अब, कामनाक पूर्ति हेतु कल्पतरु लगायो है। चिंतामन चरित चारु चादर बिछाए जहां, भांति प्रीत भांति कुंज कुंज सजायो है। भारत का भूषण तीनों लोकनों का, भक्त के वास हेतु वृंदावन बनायो है। भगवान ने अपने भक्त को लिए ही वृंदावन का निर्माण किया। आज भी हमारे वृंदावन के जितने भी संत हैं, भक्त हैं, वो कहते हैं हे बिहारी जी, मुझे तो वास देना तो वृंदावन का ही वास देना। मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे वृंदावन का वास चाहिए। चाहे मुझे वृंदावन का लता बना दो, पेड़ बना दो, वृक्ष बना दो, चील बना दो, कौआ बना दो, मोर बना दो, हंस बना दो, चाहे कुछ भी बना दो, लेकिन आप मुझे अपने वृंदावन में ही रखना। वृंदावन कर छोड़ के भक्त अनंत कहीं जाना नहीं चाहता है। ऐसा वृंदावन का महिमा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से वृंदावन का वास भगवान के साथ में पूरे ब्रजवासी मिलकर के करने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे आपके गांव में कथा हो रही ना, ऐसी एक गांव में कथा हो रहा था और आपके गांव के सभी लोग कथा सुनने के लिए आए। उस गांव में एक प्रधान था। गांव में एक प्रधान जी होते ना, मुखिया जी मान के चलिए। ओ किसी के दरवाजे पे नहीं जाया करते थे, उनसे ही मिलने के लिए गांव के जो भी व्यक्ति था वो जाया करता था। एक दिन अकेले बैठे थे दरवाजे के ऊपर, गांव के सारे लोग कथा सुन रहे थे और गांव का जो प्रधान था, मुखिया, वो अपने दरवाजे पे बैठा हुआ था। उसके पत्नी चालाक और चतुर थी। पत्नी ने कही आप अकेले अकेले बैठे हैं, पड़ोस में ही कथा हो रही है, आप जा करके क्यों नहीं सुन करके आ जाते हैं। खुद नहीं आया, लेकिन पत्नी के कहने के बाद कथा में आया। आया तो सही, दूर से जजमान ने देखा, अरे प्रधान जी आइए आइए आइए। आया और एक खंभे के सहारे बैठ गया और बैठ करके सो गया। कथा में आया तो सही,
लेकिन आया और बैठ करके सो गया। कथा 3 घंटा हो गई, श्रोतागण चले गए अपने घर। महाराज जी कथा कहने वाले भी चले गए और वो अभी तक सो रहा है पंडाल में। पंडाल वाले आया, भैया सब चले गए, आप क्यों बैठे हो, आप भी जाओ। बोले कथा हो गई? बोले हाँ हो गई। सब चले गए? बोले चले गए। वो भी अपना उठ करके और चल दिया। पत्नी गई, पत्नी ने पूछी कथा में क्या सुन करके आए? प्रधान जी ने कहा पत्नी से कथा क्या सुने, कथा में तो सिर्फ मुझे 3 शब्द मिला। क्या क्या? आइए, बैठिए और जाइए। पत्नी समझ गई ये कोई कथा उथा सुन करके नहीं आए हैं, कल से भेजेंगे तो कथा सुनने के लिए नहीं जाएंगे। पत्नी ने कही कोई बात नहीं, आप बहुत सुंदर कथा सुन करके आए, ये कथा नहीं, ये तो कथा की मंत्र है। अब प्रधान जी आए, भोजन आदि कर करके, पलंग लगा हुआ था, आसन लगा हुआ था, गए सोने के लिए। जो 3 घंटा कथा में सो करके आए उसको निद्रा देवी थोड़ी आई। बैठ गए। पत्नी ने कही कि जब तक निद्रा देवी नहीं आती है तब तक बैठ करके इस मंत्र को जापा कीजिए। आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। और प्रधान जी मंत्र जाप करने लगे। मंत्र जाप करते 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 बज गया घड़ी में 12। जैसे घड़ी में 12 बजा, गांव में आया चोर। गांव में सभी घर में चोरी करके, और सेठ जी के घर में जैसे ही घुसा, फाटक खुला होता, एक पांव अंदर और एक पांव बाहर। सेठ जी मंत्र बोलना प्रारंभ किया, आइए आइए आइए। चोर समझ गया भैया सेठ जी तो मुझे पहचान लिया, कल गांव में जाकर के शिकायत करेगा और मुझे फांसी लग जाएगा, मैं मारा जाऊंगा। अब चोर घबराने लगा। मन में विचार अब क्या किया जाए। चोर ने मन में विचार किया थोड़ा सा धीरे से पांव निकाल करके 9 2 11 हो जाता हूं। तब सेठ जी ने दूसरा मंत्र बोल दिया, बैठिए बैठिए। अब तो चोर का धड़कन तेज हो गया, भैया ये तो पहचान गया है और इनसे अगर नहीं मिलता हूं तो कल तो फांसी पे लटका दिया जाएगा। चोर ने धीरे से पांव पीछे किया और जाने लगा। सेठ जी ने कहा जाइए जाइए। चोर भागा, भाग करके आया। जितने भी रात्रि में चोरी किया था, सोने चांदी असरफी धन आदि, एक पोटली में बांध करके गया और सेठ जी के बगल में रख दिया और चला गया और कह दिया सेठ जी आप ये धन ले लीजिए, किसी से कहिएगा नहीं। और चला गया। रात्रि जैसे तैसे व्यतीत हुआ। सुबह पत्नी गई सेठ जी को जगाने के लिए। सेठ जी तो सो रहे थे, बगल में पोटली को देखती है। पोटली को खोल करके देखती है, उसमें सोने चांदी असरफी भरा पड़ा हुआ है, बहुत सारा धन। सेठ जी की पत्नी समझ गई, अपने पति को समझाने के लिए कहती है कि देखिए आपने कथा सुनने के लिए गए थे और वहां से झूठे मंत्र लेकर के आए। झूठे मंत्र का प्रभाव आपको इतना धन प्राप्त हुआ। अगर कथा में जाते हैं कथा सुनने के लिए, अगर आप अच्छे मंत्र लेकर के आएंगे तो धन को कौन पूछता है, परम पिता को प्राप्त हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए कहा गया है कि कथा में कहीं भी जाए, कहीं पे भी कथा हो रहा हो तो सूचना मिले ना मिले, निमंत्रण आए ना आए, जा करके कथा सुनना चाहिए और कुछ न कुछ लेकर के अवश्य आना चाहिए और
जीवन को सुधारना चाहिए। कथा सुन करके कोई लाभ नहीं मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से लाला कन्हैया ने ब्रज में आकर के सभी ग्वाल बाल आदि को लेकर के मैया यशोदा नंद बाबा को सबको लेकर के और ब्रज में जीवन यापन करने लगे। यापन करते करते लाला कन्हैया एक दिन मैया यशोदा से कहा, अरे मैया यशोदा, अब मैं तो बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे गैया और बछड़ा चराने के लिए आदेश दो। इस प्रकार से मैया यशोदा लाला कन्हैया से कहा कि लाला, अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाना, उसके बाद गैया बछड़ा चराने के लिए जाना। तो क्या आप लोग वृंदावन जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते? वृंदावन जिस दिन मौका लग जाए, जब भी समय मिल जाए, तो एक बार वृंदावन जा करके और हम दर्शन कीजिएगा। ऐसे नहीं बिहारी जी भक्त को ऊपर का प्रसन्न होते हैं। आजकल लोग ऐसे करते हैं, वृंदावन जाते हैं, बिहारी जी को दर्शन किया और चला गया। उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रसन्न कब होते हैं? जो भक्त वृंदावन में आते हैं और आकर के पहले रज, वृंदावन में जो रज है ना, जिसको हम लोग बालू कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, वहां के लोग रज कहते हैं। एक रज कन कन में भगवान का वास है वृंदावन में, और रज के लिए, कन के लिए देवता भी तरसते हैं। तो बिहारी जी ने कहा कि जो भक्त मेरा दर्शन करना चाहता है, मेरा आशीर्वाद लेना चाहता है, वो वृंदावन में आकर के पहले रजकन को प्रणाम करे, फिर उसके बाद जमुना जल में जाकर के स्नान करे, जमुना जल का पान करे, फिर उसके बाद वृंदावन में जितने भी संत महंत हैं, भक्त हैं, उनको प्रणाम करे, उनसे आशीर्वाद ले, और उसके बाद मेरे पास आए। तब जो मेरा दर्शन करता है, मैं उनके ऊपर प्रसन्न हो जाता हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग ताली बजा करके मेरे साथ में गाइए। चलो मन वृंदावन की ओर, 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 चलो मन वृंदावन की ओर। प्रेम का रस जहाँ छलके, प्रेम का रस जहाँ छलके रे, प्रेम का रस जहाँ छलके, जहाँ छलके रे, कृष्ण नाम से भो, कृष्ण नाम से भो, चलो वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। जय हो। सब लोग तालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल।
भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, 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 प्रेम प्रीति की डोर, प्रेम प्रीत की डोर। क्या कह रहे हैं? जहाँ पे भक्ति मैया नित्य प्रतिदिन नृत्य करती रहती है, वहाँ पे प्रेम और भगवान की प्रीति का डोर बहता रहता है। राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते। वृंदावन में भगवान दर्शन नहीं देते हैं। दर्शन कब देते हैं? आप कितना भी कृष्ण 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 कह करके आप बुलाओगे, भगवान नहीं आएंगे। लेकिन जब आप राधे राधे करोगे तो भगवान आकर के दर्शन दे देंगे। इसलिए कहा गया राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, दिख जाए चित चोर, दिख जाए चित चोर। चलो वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। सभी लोग को बोलना पड़ेगा क्या? राधे 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 राधे। हरि बोल। श्री राधे। जय हो। जय हरि। उसकी लीला के संग जहाँ, उसकी लीला के संग कृष्ण कथा रस बरसे, कृष्ण कथा रस बरसे, राधा रास बिहारी के मंदिर, राधा रास बिहारी के मंदिर, राधा रास बिहारी के मंदिर, राधा रास बिहारी के मंदिर। जाते मन हर से, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। हरि बोल। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। हरि बोल।
यहाँ पे हमारे जितने भी श्रोतागण बैठे हुए हैं ना, वो सब कैमरा में कैद हो रहे हैं। ये जो कैमरा लगा हुआ है ना, आप लोग के पूरे इस भारतवर्ष में सभी लोग बैठे बैठे देख रहे हैं। ये लाइव के माध्यम से चल रहा है। आप लोग जो कथा सुन रहे हैं ना, यहाँ से सब लोग बैठे बैठे देख रहे हैं यूट्यूब पर कि आप गांव में कथा हो रहा है और देख रहे हैं पूरे संसार के लोग कि आज महाराज जी इस गांव को ही वृंदावन बना दिए, है ना। इसीलिए सभी लोग तालियों का सेवा करते हुए और मेरे साथ में भाव विभोर होकर के गाइए, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। वन में कृष्ण की छाया, वन उपवन में कृष्ण की छाया, वन उपवन में कृष्ण की छाया, वन उपवन में कृष्ण की छाया। शीतल मन हो जा, शीतल मन हो जा, मन भी हो जा ए अति पावन, मन भी हो जा ए अति पावन, मन भी हो जा ए अति पावन, मन भी हो जा ए अति पावन। कृष्ण कृपा जो पाई, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन। वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम सभी लोग कहाँ पहुंच गए हैं? वृंदावन। अब भगवान भी वृंदावन पहुंच गए, अपने ग्वाल वाला आदि मैया यशोदानंद बाबा को लेकर के, और हम लोग भी अपने अपने मन को लेकर के वृंदावन चले आए हैं। और वृंदावन में आकर के लाला कन्हैया ने मैया यशोदा से कह करके और सबसे पहले गैया और बछड़ा को चराने के लिए आज्ञा लिया। मैया यशोदा ने लाला कन्हैया को दीपावली के प्रातः कालीन गोपाष्टमी के दिन आता है, और उसके बाद लाला कन्हैया ने मैया यशोदा से गैया और बछड़ा चराने की आज्ञा प्राप्त करके छोटे छोटे गैया और बछड़ा को चराने के लिए गए। कहाँ? यमुना नदी के किनारे। गैया बछड़ा हरे हरे घास भूस खा करके यमुना जी में जल पीने के लिए गए। तो यमुना जी का जल पी करके जाए, समझ लीजिए वो भोग प्रसाद हो जाता है। जीवन में मनुष्य अगर दो काम कर ले तो उसका जीवन सुधर जाएगा। कौन काम? एक
तो दिखा किया। कृपा करने के बाद आज मैया यशोदा 56 भोग 36 प्रकार के व्यंजन बनवा रही है। लाला कन्हैया आया गैया चरा करके मैया यशोदा से कहा, मैया मुझे बहुत जोर से भूख लगा है, कुछ खाने के लिए दो। मैया यशोदा ने कही, लाला आज तो कछु ना ही मिलेगो, क्योंकि कल जय जय होगी, जय जय। लाला कन्हैया ने नंद बाबा के पास में जाकर के कहा, बाबा अरे बाबा ये जय जय क्या होती है? नंद बाबा ने कहा, लाला हम प्रत्येक वर्ष ब्रजवासी मिलकर के देवताओं की पूजो क्यों करे हैं, अब की बार भी पूजा करेंगे। जिस प्रकार आप लोग अपने अपने घर से भगवान के लिए 56 भोग बना करके लेकर के आए हैं, उसी प्रकार मैया यशोदा 56 भोग और 36 प्रकार के व्यंजन। भोग का मतलब होता है मिठाई, है ना, और व्यंजन का मतलब होता है पकवान। रंग बिरंग का तरुआ, भुजुआ, पापड़, तिलौरी, अचार, चावल, दाल, सब्जी, ये सब व्यंजन में आता है। और भोग आता है जो रस मीठ से बनता है, जिसमें चीनी शक्कर दे करके बनाया जाता है। इस प्रकार से लाला कन्हैया ने सभी देवताओं को पूजा को बंद करवा करके और एक पत्थर को पूजनीय बना दिया, जिसका नाम था गिरिराज। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। अब लाला कन्हैया ने सभी ब्रजवासियों को लेकर के आ गए, एक रूप से पूज्य बन गए और दूसरे रूप से पुजारी बन गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब लाला कन्हैया सभी ग्वाल बाल को लेकर के आए और गिरिराज जी को पहले स्नान करवाया। स्नान करवा करके पूजा किया, फिर उसके बाद भोग लगाया। ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया हम कैसे पूजा करेंगे, ये तो मुझे नहीं आता है, और तुम जैसे जैसे कहोगे वैसे वैसे मैं करूंगा। कन्हैया ने कहा ठीक है, जितने भी ब्रजवासी हो अपने अपने घर से कमंडल ले आओ, बाल्टीन ले आओ, जल भर भर करके गिरिराज जी को पहले स्नान करवाओ। जितने भी ब्रजवासी था सब अपने अपने घर से कमंडल ले आया, बाल्टीन ले आया और कांवर बना करके जल भर भर करके गिरिराज जी को स्नान कराने लगा। आप लोग बाबा धाम जाते हैं ना, कांवर लेकर के दोनों तरफ लुटिया रहता है, उसमें गंगा जल भर करके लेकर के जाते हैं बाबा को अभिषेक करने के। उसी प्रकार पूरे ब्रजवासी जल भर भर करके आया और गिरिराज जी को स्नान कराने लगा। 7 कोस का पर्वत, भैया 2-4 बाल्टीन 10-20 बाल्टीन से क्या होने वाला। ब्रजवासी थक गया, बोले कन्हैया ये काम मुझसे नहीं होगा। कन्हैया ने कहा कि अपने अपने नेत्र बंद कर लो। सारे ब्रजवासियों ने अपना नेत्र बंद किया और नेत्र खोल करके जैसे ही देखा कि बगल में ही लाला कन्हैया ने अपने मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोले मानसी गंगा की जय हो। ब्रजवासियों ने देखा, देख करके प्रसन्न हो गए। पहले खुद नहाया, गंगा जी में डुबकी लगाया और उसी गंगा जल को लेकर के गिरिराज जी को स्नान कराया। आइए हम और आप मिलकर के भी गिरिराज जी को स्नान कराते हैं, फिर उसके बाद पूजन करेंगे, फिर उसके बाद भोग लगाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग ताली को बजाते हुए और मेरे साथ गिरिराज जी को स्नान कराएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नय माने मेरो मनवा, हेरी नय माने मेरो मनवा, हो मैं तो गोवर्धन को
जाओ मेरे वीर न माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर न माने मेरो मनुआ। सभी लोग ताली बजाते हुए बोल वृंदावन बिहारी लाल की। न माने मेरो मनुआ हेरी न माने मेरो मनुआ न माने मेरो मनवा ए जिन्हें माने मेरो मनवा अरे न माने मेरो मनुआ जिन्हें माने मेरो मनुआ माने मेरो मनवा माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को माने मेरो मनुआ मैं तो माने मेरो मनवा। सब लोग हाथ पर करके ताली का सेवा करते हुए राज महाराज की हो। मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर न माने मेरो मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न माने मेरो मनवा। सब लोग दो हाथ पकड़ करके तालियों को सेवा करते हुए राज महाराज की हो। नारायण बाबा मुकुट गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोपाल जी को ले जाइए बाबा स्वरूप नहीं वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तुलसी पत्र डाल करके भगवान को भोग लगाइए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज
पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध के नार, और नार तेरे माथे मुकुट विराज रहो, चढ़े दूध के नार आधार तेरे माथे मुकुट विराज, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो सोए रहो, तेरे गले में कंठा सोए रहो, तेरे गले में कंठा सोए रहो, तेरे गले में कंठा सोए रहो, तेरे झांकी तेरे झांकी मने मिसाल विशाल तेरे तेरे झांके बने विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज। गिरिराज महाराज की जय हो। ब्रजवासियों ने भोग लगाया गिरिराज जी को। गिरिराज जी ने कहा, अरे ब्रजवासियों, मैं बहुत दिन का भूखा देवता हूं, मुझे भोग लगाओ भोग लगाओ। अब जैसे ही गिरिराज जी ने जोर से आवाज लगाया, ब्रजवासियों ने अपना टुकना लेकर के सारी सामग्री लेकर के गिरिराज जी के सामने में परोस दिया। गिरिराज जी ने सारे प्रसाद उठा करके खा लिए। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया तेरो जो गिरिराज है ना, वो तो दरिद्र है, दरिद्र। बोले क्यों? बोले देखो, हम लोग अपने घर से 56 भोग और 36 प्रकार का व्यंजन बना करके लेकर के आया था, आज तो सबरे खा लिए। कन्हैया ने कहा कि मेरे भगवान खाना भी जानते हैं और देना भी जानते हैं। सारे ब्रजवासियों ने अपना प्रसाद लेकर के आया था, वैसा ही प्रसाद दिखा सबको। गिरिराज महाराज की जय हो। आप लोग मिथिला के रहने वाले हैं कि नहीं? आप लोग मिथिलानी सखी हैं? सभी लोग हैं ना? तो अभी कथा भी मिथिला में हो रहा है, और आप लोग अपने अपने घर से भगवान के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाकर लेकर के आए हैं, सुंदर सुंदर भोग बना करके लेकर के आए हैं। तो एक मिथिलानी सखी कह रही है गिरिराज जी से, क्या कह रही है? हे यो पाहुन, हे यो पाहुन, हे यो पाहुन आहा के जीव नारियो, कितक सुंदर लगैया। पाहुन आके जीव नारियो, केहन सुंदर लगैया। पाहुन आहा के जीव नारियो, कितक सुंदर लगैया। पाहुन
कतेक सुंदर लगैया सुंदर लगैया कते सुंदर लगैया कते गम गम करैया सुंदर लगैया कते सुंदर लगैया कते गम गम करैया सुंदर लगैया कते सुंदर लगैया कते गम गम करैया सुंदर लगैया कते सुंदर करैया कते गम गम करैया पाहुन आहा के जब नारियो कते सुंदर लगैया पाहुन आहा के जब नारियो कते सुंदर लगैया। जय हो सभी लोग हाथ ऊपर करके बोले गिरिराज महाराज की मिथिला के वासी छी की सब छै कि नहीं और मिथिला में जे बारात आयल छले अयोध्या से तो मिथिलानी सखी सब 56 भोग और 36 प्रकार का व्यंजन बना कर दुल्हा सरकार का पवेली देने छलखिन ने आ ओई में व्यंजन में की सब बनल छले एक कुंदक पुष्प सन भात बनलिए कुंदक पुष्प सन भात बनलिए कुंदक पुष्प सन भात बनलिए कुंदक पुष्प सन भात बनलिए। आ मिथिला के छिए कि अयोध्या के छिए अहीं से पूछे छी कतऽ के छिए अहाँ अयोध्या से आयल छिए अयोध्या के जते बरियाती सब छले मिथिला का भात खेने नहीं जाने छलखिन अब अयोध्या में तो लंबा लंबा चावल होई छे है कि नहीं है छे और हमरा सब मिथिला में एकदम छोट छोट चावल जेकरा हम सब तुलसी फूल कहे छिए कनक चीर कहे छिए सरकार कहलखिन दुल्हा सरकार मिथिलानी सखी से ये सखी आपके यहाँ के जो चावल है ना वो चावल नहीं वो तो खुद्दी है खुद्दी छोटा छोटा है यानी कि चावल का टूटा हुआ मिथिलानी सखी कल की नहीं हो सरकार ई तो हमरा मिथिला का तुलसी फूल चावल छे कनक जीर चावल छे जे चावल अहाँ के अयोध्या में नहीं होई छे मिथिलानी सखी कहे छन दुल्हा सरकार से ये कुंदक पुष्प सन भात बनलिए पुष्प सन भात बनलिए राहर के डाल सोना जना झले गई है दाल सोना सोना झल गई है राहर के डाल सोना जना झले गई है आ सब राहर के दाल बना करनी छे कि नहीं अन्ने छे ना राहर के दाल देखियो में पियर पियर लागे छे हां आ ओई दाल में गाय के घी से और हरियर हरियर धनिया का पत्ता और टमाटर से छोंक दियो ऊ भोजन तो खाए में स्वादिष्ट एतेक लगे छे खाए वाला तो दू कर ज्यादा और खाई छे की जेकरा नहीं हो खाए के मन होई छे ऊ पास्त्री जी के यहाँ बरियाती अयोध्या से आयल छले हां गांव में आयल छले ना अयोध्या से बरियाती हैं अहाँ सब देखनिए हेबे ते दुआरो राहर के दाल सोना जका झलकत रहे छे आ ऊपर से जब घी डाल दियो ते ऊ भोजन तो और मोह मोह हो जाय छे
आ ऊपर सखी बकठारियो किते गम गम करैया सखी बकठारियो किते गम गम करैया पाहुन आहा के जब नारियो किते सुंदर लगैया आहा के जब नारियो सुंदर लगैया किते सुंदर लगैया किते गम गम करैया पाहुन आहा के जब नारियो किते सुंदर लगैया आहा के जब नारियो किते सुंदर लगैया। जय हो सभी लोग ताली को सेवा करते हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और मिथिलानी सखी कही सरकार से कि सरकार हम सब की सब बना करने छी से मालूम यहाँ के सरकार पूछने की सब बनेने छी तो मिथिलानी सखी कही छथिन अदौरी दनौरी तिलौरी फुलौरी अदौरी दनौरी तिलौरी फुलौरी अदौरी दनौरी बना करनी छी कि नहीं अन्य हवे सबके घर में बनबे थे सरकार करती हो भोर पेट खिला कर और हमरा जहाँ कहब दौरा दौरी करे के लेल से संभव है मिथिलानी से नहीं हो सरकार हम दौरा दौरी करे लेल नहीं कही रहल छी यहाँ के एतुका तो मिथिला के व्यंजन के नाम छे अदौरी दनौरी नहीं मिथिला में प्रसिद्ध की छे जानै छी अहाँ सब कि नहीं छप्पर पे जो उजर उजर फरल रहे छे हाँ वह अब गर्मी के समय आवे वाला छे आ जहाँ गर्मी के समय होते जहाँ पछवा बहते देखबे दाई माँ एकदम उतावला भ जाय छथिन आ जल्दी जल्दी कुम्हर के घस के उड़ीद के दाल में सभक अंगना में पसरल रहे छे कि नहीं अहाँ सब बनबै छी कि नहीं बनबै छी आ सब के बना के रखबे हमरा मालूम है तो हम एबे सबको उठा के लके चल जाए अदौरी दनौरी तिलौरी फुलौरी अदौरी दनौरी तिलौरी फुलौरी मिथिला में सबसे प्रसिद्ध कुम्हरौरी 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 मनगंती चटनी आचार्य रंग रंग के चटनी आचार्य देखो हमर दाई माई सब अचार का नाम सुन कर सबको जी से पानी गिर जाए की देखबे जिनका मुंह में दांत नहीं है तो मुंह बंदे को कर राखब हाँ नहीं तो केतबू बंद करबे उगिरिए जेते जेकरा दांत है तो कंट्रोलो कर लेते जेकर दांत नहीं रहे केतबू मुंह के दबावे से तइयो गिर जाए छे अचार का नाम सुनकर डॉक्टर मनाओ को दे छे से जब तक दवाई खाई छे तब तक अचार नहीं खा चोराइयो को भात के तौर में घुसिया के रखे छे बोल वृंदावन बिहारी लाल की अनगंती चटनी आचार्यो जी चटपट करैया चटनी आचार्यो जी चटपट करैया पाहुन आहा के जब नारियो कितने सुंदर लगैया पाहुन आहा के जब नारियो कितने सुंदर लगैया सुंदर लगैया कितने सुंदर लगैया कितने गम गम करैया सुंदर लगैया कितने सुंदर लगैया कितने गम गम करैया पाहुन आहा के जब नारियो कितने सुंदर लगैया आहा के जब नारियो
ई सब बनने छे मिथिलाने से यहाँ के पता है। रंग बिरंग के भुजिया भाजा, बिरंग के भुजिया कथी कथी के भुजिया भाजा बनने छे अहाँ सबके पता है कि नहीं? कटहर के भुजिया बनने छियै, बनबै छियै घर में कि नहीं? बनबै छियै कटहर के भुजिया होइ छै? नहीं नहीं होइ छै। देखियो अहाँ सब पक्का मिथिलानी नहीं छी, परीक्षा में अहाँ सब फेल भ जाओ, इने से मिथिला के नाक बुरा देबै अहाँ सब। कटहर के भुजिया नहीं होइ छै, हाँ कटहर के सब्जी होइ छै, पोख्ता होइ छै, नहीं तरुओ होइ छै, लेकिन भुजिया नहीं होइ छै। रंग बिरंग के भुजिया भाजा, बिरंग के भुजिया भाजा, पापड़ लगैया जना कट के खाजा, पापड़ लगैया जना कट के खाजा। पापड़ छन्ने छी कि नहीं? बड़का बड़का पियर पियर। सरकार कहलखिन यो भर पेट खिया क और अहाँ सब जे कहै छी जाय के लेल से ई उचित नहीं है। एते भोजन करा देन, कम से कम कनी देर तो हमरा विश्राम कर दिया। मिथिलानी से की नहीं है सरकार जाय ले नहीं हम कहै छी। एते मिथिला के व्यंजन का नाम छे पापड़। आ पापड़ लगैया जना टट के खाजा, पापड़ लगैया जना टट के खाजा, पापड़ लगैया जना टट के खाजा, पापड़ लगैया जना टट के खाजा। यो व्यंजन के भर मारियो यो गिन में सकैया, व्यंजन के भर मारियो ए पाहुन अहाँ के देव नारियो कितने सुंदर लगैया, आहा के देवनार साग सब्जी बनेने छे कि नहीं? बनेने छियै? मिथिलानी बनल छै ना? मिथिलानी से की कहै छै सरकार के तरकारी फरकारी हथकारी बनावल। रुकु रुकु अभी परीक्षा में पास होई छथिन कि नहीं होई छथिन से सब के रिजल्ट मिल जेतै। अच्छा अहाँ सब बताओ तरकारी ककरा कहै छै? मिथिला के छी कि नहीं अहाँ सब? तरकारी ककरा कहै छै यौ? नहीं मालूम? तरकारी ओकरा कहै छै जे तोर में फरै छै, बुझलियै? ओकरा कहै छै तरकारी। आ फरकारी ककरा कहै छै? जे ऊपर में फरै छै। आ हथकारी नहीं मालूम? फेल भ गेलियै ना अहाँ सब? हथकारी कहै छै जेकरा अदौरी दनौरी तिलौरी फुलौरी जे हाथ से बनबै छियै। अब तो पास हो गए ना, अब क्यों पूछा तो की कहबे? तरकारी फरकारी हथकारी बनावल, कारी फरकारी हथकारी बनावल, कारी फरकारी हथकारी बनावल, कारी फरकारी हथकारी बनावल। यो यो आ ऊपर से निमकी आचारियो। आई कल ना यो हम सब ज्यादा भोजन कर ले छियै तो एसी लग मंगा खा ले छियै। डॉक्टर के पास में कहै छै जल्दी एसी लग काम नहीं करत, एगो इनो घोर के पी लिया तुरंत हजम हो जात की। आ पहले के जमाना में एसी लग नहीं है चले, इनो नहीं चले चले। पहले के जमाना में वह में दाई माई सब नेबो के घस घस के ओय में अजवाइन द के नमक द के एकदम बना कर नेबो को निमकी रखे चलकिन। सरकार भर पेट पाव लियो आ एगो नेबो खा लियो, ऊपर से पानी पी लियो, सब भोजन हजम हो जात। ऊपर से निमकी आचारियो जी चटपट करैया, ऊपर से निमकी आचारियो जी चटपट ये पाहुन अहाँ के देवे नारियो कितने सुंदर लगैया, आहा के देवनार अहाँ सबसे एते मेहनत क घर से व्यंजन बना कर न लिए आ सरकार भोजनो क लेलखिन हैं।
आ भोजन के बाद तो दक्षिणा होय छै ने, भोजन दक्षिणा देबे ना। यो जो पहुना एही मिथिले में रहोना, यो पहुना एही मिथिले में रहोना, यो पहुना यही मिथिले में रहोना, यो पहुना एही मिथिले में रहोना। जय हो। हरि बोल। रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहलाया, रोज सवेरे उपटन मल का इतर से नहलाया, रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहलाया, रोज सवेरे उपटन मल का इतर से नहलाया। एक महीना के भीतर पावन करिया से गोर बनाया, एक महीना के भीतर करिया से गोर हो जाए। झूठ कहना पानी तनको, झूठ कहना पानी तनको मौकाए होना, यो पहुना यही दिल में रहोना, ये पहुना यही मिथिले में रहोना, हे पहुना यही मिथिले में रहोना, ये पहुना यही मिथिले में रहोना। जौने सुखबा ससुरारी में, जौने सुखबा ससुरारी में तौने सुखबा केहुना, ये पहुना यही मिथिले में रहोना, ये पहुना यही मिथिले में रहोना। जय हो। नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन धारी, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन धारी, नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन धारी, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन धारी। स्वाद भूख मिट जायत पाहुन सुन सरहद की गाली, स्वाद भूख मिट जाए पाहुन सुन सरहद के गारी। बार बार हम करब चिरौरी हो, बार बार हम करब चिरौरी और की झूले होना, ए पहुना यही मिथिले में रहोना, ये पहुना यही मिथिले में रहोना।
कमला बिमला दूध मती में झिझरी खूब खिलायब। कमला बिमला दूध मती में झिझरी खूब खिलायब। यो कमला बिमला दूध मती में झिझरी खूब खिलायब। कमला बिमला दूध मती में झिझरी खूब खिलायब। ये सावन में कजरी गा गा कर झूला रोज झुलायब। सावन में कजरी गा गा के झूला खूब झुलायब। पवन देव से करवनी हो रहा पवन देव से करवनी हो रहा होले होले बेहुना। ए पहुना मिथिले मेरा होना, ये पहुना मिथिले मेरा होना। जय हो जय जय। रघुनंदन से मानो या ना माने। अमर निहोरा रघुनंदन से मानो या न माने। ये हमर निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने। अमर निहोरा रघुनंदन से माने या न माने। ये पर ससुरारी के नाते प्रताप को आप जाने। पर ससुरारी के नाते प्रताप को हारे। या मिथिला में नहीं गई या मिथिला में नहीं गई आपन संग लेहुना। ए पहुना मिथिले मेरा होना, ए पहुना मिथिले मेरा होना। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अवध मिथिला धाम की जय हो। आओ बड़ा सुंदर हम सब गिरिराज जी को पूजन कर लाऊं, मटकी फोर लीला के दर्शन कर लाऊं। आई कथा कहते ही हम सब आरती करब और यह प्रसाद जी यहाँ सब घर से लौ के लिए ना वह प्रसाद भगवान को भोग लगे और वह प्रसाद आई वितरण हेते तो बिना प्रसाद के क्यों नहीं जेबे। सब के प्रसाद लौ का आरती प्रसाद लौ का प्रस्थान करब। और एगो आवश्यक सूचना जहिना आई भगवान माखन चोरी लीला करलखिन और 56 भोग प्रसाद के पिलखिन ताई काई लिखना देवी रुक्मिणी के ऊपर कृपा करथिन। काल विवाह हेते द्वारकाधीश प्रभु और रुक्मिणी के संग में। तो विवाह में अहाँ सब जानबे करे छी की सब होई छे, जाने छी कि नहीं। रुक्मिणी के लेल अहाँ सब अपन अपन घर से एगो एगो साड़ी ल के एबे, चूड़ी ल के एबे, लहठी ल के एबे, एगो सिंदूर के गद्दी ल के एबे, हाँ, और श्रृंगार के जतेक सामान होई छे वो सब विध के रूप में अहाँ सब ल के एबे। आ दुल्हा सरकार के लेल गोर लगाए के रूप में दक्षिणो ल के एबे की। तै दुआरे काइलखिन
हम सब द्वारकाधीश प्रभु और रुक्मिणी का मंगलमय विवाह का झांकी के द्वारा दर्शन से होकर विवाह सरकार केना केना करे छथिन। आ काल बरियातियो होते कि आ काल डीजेयो बजते तो काल सबको नाचबे ना। आइ काल लड़का लड़की के गांव में देहात में जब विवाह शादी होई छे तो जे बूढ़ी माता के मुंह में दांत नहीं होई छे ओ बूढ़ी माता डीजे पर नाचे छथि नहीं हो। आ काल तो साक्षात भगवान के विवाह हेते तो ओइ में काल सब को नाचे पड़त। कहल गेले जे भगवान के सामने में नाचे छथिन ना उनका इस संसार में नहीं नाचे पड़े छे। आ जे संसार में नाचे छे तो बुझबे करे छे ओकर कोई वैल्यू नहीं छे। ते दुआरे काल हम सब नाचबो करबे और गेबो करबे मंगलमय विवाह का दर्शन सुहो करब। तो आओ ज्यादा समय नहीं लग अतः हम सब गिरिराज जी का आरती करब। आरती प्रसाद लग के चल जाब और अहाँ सब जे कथा सुनै छियै ना ओई कथा में ई कथा के लाइव चलै छै मिथिला। तो जे केओ टच मोबाइल चलबै छी जतक तक आवाज जा रहल या सब कोई ओई पर जाकर ओई फ्लो को देवे तई का फ्लो को देवे तई का नाते से अहाँ सब जे तक अहाँ सबको दोस्त है फ्रेंड है सबको कह देवे और घर बैसल बैसल जे नहीं आबि सके सो कथा सुन लेते। मुंबई दिल्ली लुधियाना कतौ जे केओ हेते से सब के कथा सुन सके छै। आओ ज्यादा समय नहीं लग अतः हम सब भागवत भगवान का आरती करब। आरती प्रसाद लौ के जाब बिना आरती प्रसाद की क्यों नहीं जाए। वृंदावन बिहारी लाल की आरती। हरि ओम महाचंद्रमा मनसो जातच्च सूर्यो अजायत सूत्रान्ध्वर स्फुरन् सम्मुखादग्निरजायत। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। 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 जिंदगी दया की है भीख मांगते मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मैं मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। 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 चिंता है
तुमको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर छेर बीनता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ी नाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर छेर बीनता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ी नाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास हरि गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे का नाम दोहरा दोहरा, लेके जाना रे हरि का नाम दोहरा दोहरा। लेके जाना रे प्रभु का नाम दोहरा दोहरा। लेके जाना रे प्रभु का नाम दोहरा दोहरा। लेके जाना भूल न जाना, लेके जाना भूल न जाना। लेके जाना भूल न जाना, लेके जाना भूल न जाना। कल फिर आना रे। लेते जाना रे हरि का नाम दोहरा दोहरा। लेके जाना रे हरि का नाम दोहरा दोहरा। लेके जाना रे प्रभु का नाम दोहरा दोहरा। लेके जाना रे प्रभु का नाम दोहरा दोहरा। लेके जाना रे हरि 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 का नाम दोहरा दोहरा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राज महाराज की जय हो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राज महाराज की माखन चोर भगवान की जय। आज की आनंद की जय हो। 56 भोग खबैया की जय हो। माखन के चौड़ैया की जय हो। जय जय श्री राम दाई गौर हरि बोल। नम पार्वती हर हर महादेव।